5 डे 5 स्किल्स के डे 5 के अंदर आप सभी का स्वागत है। और हमारा डे 5 जो है वो डेडिकेटेड रहने वाला है क्वांटिटी सर्वे के लिए। एक सिविल इंजीनियर के लिए जो क्यूएस का पार्ट होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको बिलिंग नहीं आती है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको स्ट्रक्चर डिजाइनिंग आती है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ड्राइंग बनाना आता है, ड्राइंग बनाना नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपको क्यूएस नहीं आता है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपके साथ में होने वाली है। तो इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये एक सिविल इंजीनियर के लिए। अक्सर आप सभी के साथ में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि किसी रिलेटिव का या किसी नोन का आपके पास में कॉल आया और उसने आपसे पूछा कि मुझे ये घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है, इसमें कितनी कॉस्टिंग मेरी लग जाएगी, या फिर सीमेंट कितना लग जाएगा, या फिर सरिया कितना लग जाएगा, या फिर ब्रिक कितनी लग जाएगी। और इंजीनियर साहब को अगर क्यूएस आता है तो वो तुरंत कैलकुलेट करके दे देगा। अगर उसको क्यूएस नहीं आता है तो इंजीनियर साहब की जो है सिट्टी पिट्टी गुल, और फिर आप जाते हो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, वेबसाइट से गलत गलत इंफॉर्मेशन लेके आप जो है सामने वाले को कोट कर देते हो। तो एक क्यूएस इतना इंपॉर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए। इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने 3 कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट डिस्कस किए हैं जो कि आपके सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं जब एज ए क्यूएस इंजीनियर आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपकी जो क्यूएस बनने की जो क्वांटिटी सर्वेयर बनने की आपकी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्यूएस इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको जरूर आने चाहिए, और उन कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट का रेगुलर यूज पड़ने वाला है आपको जब आप एज ए क्यूएस इंजीनियर किसी भी कंपनी के अंदर काम करेंगे। तो आज का जो हमारा डे 5 है, इस डे 5 के अंदर हम जो है क्यूएस इंजीनियरिंग की बात करेंगे, और क्यूएस इंजीनियर को जिन कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उन कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट को समझेंगे और उनसे आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी, बिल्कुल भी स्किप मत करना, काफी काम आएगी। इवन मतलब अगर आप क्यूएस इंजीनियर नहीं भी बनना चाहते हैं, आप किसी ना किसी तरीके से अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो सबसे पहला हमारा जो कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट है वो है प्लिंथ एरिया रेट, जो कि सीपीडब्ल्यूडी इशू करता है। और आप इसको जो है डायरेक्ट सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पे जाके पब्लिकेशन वाले ऑप्शन पे जाके आप इसको डायरेक्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो काफी सारे डॉक्यूमेंट है, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा। चलते हैं हमारे बेसिकली डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो ये हमें ना बेसिकली रेट बताता है। जनरली आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होना होता है तो उसका ना एक प्री एस्टिमेट बनता है जो कि रफ एस्टिमेट होता है। उस टाइम पे ना ड्राइंग्स होती है हमारे पास में, ना हम किसी कंसल्टेंट से मिलते हैं जाके, लेकिन फिर भी हम उसका एस्टिमेट बना लेते हैं। वो एस्टिमेट बनता कैसे है? वो एस्टिमेट जो है इसी डॉक्यूमेंट की हेल्प से बनता है। और ये प्रीमियरली एस्टिमेट होता है, मतलब कि हमने ना कोई क्वांटिटी कैलकुलेशन किया, ना हमारे पास में ड्राइंग थी, सिर्फ एक मोटा मोटी एक प्रोजेक्ट का व्यू था कि हाँ इस तरह का प्रोजेक्ट हमें डेवलप करना है। उसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, तो ये वहां पे सबसे ज्यादा काम आता है। इसके बाद हम देखेंगे जब हमारी ड्राइंग्स बन जाती हैं तो उसके बाद जब हम डिटेल एस्टिमेट करते हैं उसके बाद फिर कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि सीपीडब्ल्यूडी काफी सारे डॉक्यूमेंट इशू करती है, और ये रेगुलर इनकी एक पूरी की पूरी टेक्निकल टीम होती है जो लगातार इसी चीज पे काम करती रहती है। तो जनरली अगर आप देखोगे, अगर कोई सिमिलर टाइप की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी जो प्राइस की कॉस्टिंग होगी वो लगभग सिमिलर ही होगी। कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस जो है वो उसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये इतना वेरिएशन इसके अंदर ऐड कर देते हैं रेट के अंदर कि अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन आता भी है तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस डॉक्यूमेंट में हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऊपर आपका लिखा हुआ है यहाँ पे प्लिंथ एरिया रेट, और 2023 जो है लेटेस्ट वर्जन जो है अभी 2023 वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली बिल्डिंग की कॉस्टिंग यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे अगर आप देखो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात की गई है, और दूसरा यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात की है। नॉन रेजिडेंशियल के अंदर क्या है? ऑफिस और कॉलेजेस जो बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं और स्कूल बनते हैं, ये सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो गए। इसके अलावा रेजिडेंशियल के अंदर हमारे क्या हो गए? हॉस्टल्स हो गए, और जो स्टाफ जो हम लोग फ्लैट वगैरह जो बनते हैं वो यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली जो चीज लिखी हुई है जो हमारे सबसे ज्यादा काम की है, लिखा हुआ है यहाँ पे आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स अप टू 6 स्टोरी।
कोई भी अगर मैं एक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिसकी स्टोरी जो है वो 6 स्टोरी तक की वो बिल्डिंग है, और मैं फ्लोर की हाइट 3.6 मीटर ले रहा हूँ और मैं फ्लोर की हाइट 3 मीटर ले रहा हूँ। 3.6 मीटर हाइट कहाँ पे रहेगी, जो मेरे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, और 3 मीटर जनरली कहाँ पे रहती है, हमारा जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होता है। तो यहाँ पे देखो, आ, इसका जो रेट होगा अप टू 6 स्टोरी बिल्डिंग का, वो होगा 30,820 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो मेरा जो भी एरिया आ रहा है बिल्डिंग का फ्लोर वाइज, ठीक है, उस टोटल एरिया में कैलकुलेट कर लूंगा और उसको मैं 30,820 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मान लो मेरी बिल्डिंग का मोटा मोटी एरिया है 100 स्क्वायर मीटर। क्लियर। सो मैं क्या करूंगा, और मुझे 6 स्टोरी बनाना है, तो टोटल स्टोरी 6 हो गया, और पर फ्लोर एरिया मेरा 100 है, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से, 30,820 रुपए से। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो हमारा ये हो जाएगा, मैं कैलकुलेटर एक बार ऑन कर लेता हूँ और आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में हमारा जो एरिया आएगा वो कितना आएगा। तो यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई बाई 30820, तो हमारी यहाँ पे बेसिकली जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 18492। ठीक है, तो ये हमारी टोटल जो है कॉस्टिंग आएगी, और ये हमारी बैठेगी कितनी, 1,84,92,000 रुपए। ठीक है, तो अगर कोई 100 स्क्वायर मीटर तक की कोई अगर मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, और 6 स्टोरी अगर मुझे उसे उसका कंस्ट्रक्शन करना है, तो एज पर सीपीडब्ल्यूडी हमारी जो कॉस्टिंग आएगी, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है, अगर मैं कोई ऑफिस या कॉलेज बना रहा हूँ। इसके अलावा हॉस्पिटल बनाएंगे तो उसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 32,370 रुपए पर स्क्वायर मीटर। स्कूल की 24,730 रुपए, और अगर मैं कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहा हूं तो उसकी कॉस्टिंग आएगी 23,530 रुपए। ये टेंटेटिव क्वांटिटी होती है, ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं होती है, तो जब हमें प्रीमियरली एस्टिमेट अगर बनाना है तो वहां पे हमारी ये काम आती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कंपोजिट स्ट्रक्चर, मतलब पार्शली वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर पे है, पार्शली जो है वो लोड बियरिंग पे है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ऑफिस कॉलेज बना रहा हूँ तो 26,160 रुपए स्क्वायर मीटर, हॉस्पिटल बना रहा हूँ तो 27,480 रुपए, और स्कूल बना रहा हूँ तो 21,260 रुपए आएगा। और अगर मैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहा हूँ तो 20,070 रुपए के करीब हमारी जो है वो कॉस्टिंग आने वाली है। तो ये हो गया अप टू 6 मीटर का। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं 6 मीटर से ऊपर की स्टोरी भी बनाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि सेट फॉर 6 एडिशनल स्टोरी। तो यहाँ पे मान लो, अब यहाँ पे 6 6 स्टोरी का सेट दिया गया है, तो सबसे पहले जो मेरा सेट था वो था 0 to 6। इसके बाद जो नेक्स्ट सेट है वो 7 to 12 हो गया, तो मेरे टोटल जो स्टोरी होगी वो कितनी होगी, 12 स्टोरी। तो यहाँ पे जो एडिशनल आ जाएगा फ्रॉम 7th to 12th स्टोरी, वो 120 रुपए रहेगा। कैसे कैलकुलेट होगा, 6th स्टोरी तक तो हमारा, मान लो मैं ये रेट पकड़ता हूँ, 6 स्टोरी तक तो हमारा रेट रहेगा 30,820 रुपए। उससे ऊपर की जो स्टोरी आएगी हमारी 7th से लेकर 12th स्टोरी तक की, उसमें 30,820 रुपए में हमारा 30,820 रुपए में 120 रुपए हमारा एडिशनल जो है उसके अंदर ऐड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बोल रहा है सेट फॉर 6 एडिशनल स्टोरी, एग्जाम्पल के लिए फ्रॉम 7th to 12th स्टोरी। तो यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा जो है हम लोग उसको पे करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट बात कर रहा है। अब यहाँ पे कई बार ऐसे होता है कि मान लो से इससे भी ऊपर है अगर, तो यहाँ पे देखो सिमिलर एक्स्ट्रा फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ 6 स्टोरी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कितना स्टोरी हो गया मेरा, टोटल मेरा स्टोरी हो गया एक 0 से 6 स्टोरी, 6 से मेरा 12 स्टोरी, और नेक्स्ट है मेरा 13 से 18 स्टोरी। तो 0 to 6 तो मेरा रेट यही रहेगा सेम। उसके बाद 6 to 12 मेरा 120 रुपए रहेगा, और 13 से 18 तक का मेरा 240 रुपए रेट रहेगा। तो ये ऐसे एड ऑन होता रहेगा, जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि 120 रुपए पर स्क्वायर मीटर रहेगा, और उसके बाद फिर ऊपर जो है 13 से 18 के लिए हमारा, सॉरी 6 से 12 हमारा जो है सिमिलर एक्स्ट्रा फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ 6 स्टोरी में बी इंक्रीज बाई 120 रुपए पर स्क्वायर मीटर। 13 से 18 स्टोरी के लिए हमारा यहाँ पे जो है 240 रुपए रहेगा, जो कि यहाँ पे है। और उससे ऊपर भी अगर है, मान लो मुझे यहाँ पे 19 से 24 स्टोरी बनाना है, तो ये मेरा हो जाएगा 360 रुपए, जो कि यहाँ पे आपका मेंशन किया गया। ठीक है, 360 रुपए, क्लियर। और उससे ऊपर का अगर रहेगा तो वो फिर और उसके अंदर इसी तरीके से 6 स्टोरी पे जो है वो हमारा जो है वो एड ऑन होता रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। तो 0 to 6 हमारा ये वाला बेसिक रेट रहेगा। उसके बाद 7 से 12 तक रहेगा तो 120 रुपए ऐड हो जाएगा, और 13 से 18 रहेगा तो 240 हो जाएगा, और 19 से 25 रहेगा तो उसके अंदर 360 ऐड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ऐड ऑन करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लो मुझे तो 15 स्टोरी की ही बिल्डिंग बनानी है,
लेकिन हमारे यहाँ पे जो रेट दिए गए हैं वो 6 स्टोरी का एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पे देखो 0 to 6 स्टोरी जो रहेगा वो ये वाला रेट रहेगा 30,820 रुपये, 30,820 रुपये। इसके बाद जो है 7 से 13 स्टोरी में इसमें प्लस हो जाएगा 120 रुपये। और उसके बाद 14 से 15 फ्लोर जो लास्ट के 2 फ्लोर आएंगे उसमें ऐड हो जाएगा 240 रुपये। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी है। तो अगर आप कोई ऐसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जहाँ पे 6 स्टोरी अगर आपको बनाना है और उसकी कॉस्टिंग आपको निकालनी है, तो आप ये रेट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर के फ्लोर आ रहे हैं, मान लो आप कोई आप ऐसी बिल्डिंग बना रहे हो जिसमें 9 फ्लोर है। कितने फ्लोर है? जिसमें 9 फ्लोर है। ठीक है, तो 0 to 6 जो मेरा रेट रहेगा वो ये वाला रेट रहेगा 30,820 रुपये। उसके बाद जो मेरा 7th, 8th और 9th फ्लोर रहेगा, इसके लिए मेरा क्या रेट रहेगा? 30,820 तो मेरा रेट ऑलरेडी है ही है, प्लस 120 रुपये इसके अंदर मैं और एडिशनल ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे 30,820 प्लस 120 अगर इसके अंदर ऐड करोगे तो 30,940 रुपये। तो अब मेरा 7th, 8th और 9th फ्लोर का जो एरिया आएगा उसके लिए जो मेरा रेट रहेगा वो 30,940 रुपये रहेगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन जो है वो करनी है। अब इसके बाद में कुछ और एडिशनल चीजें यहाँ पे दी गई है। जैसे पहली एडिशनल क्या है कि अगर मेरे फ्लोर की हाइट कम या ज्यादा हो सकती है, फ्लोर की हाइट भी तो कम ज्यादा हो सकती है। मान लो मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ जिसमें मैं 3.6 ना लेके 3.3 मीटर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर 0.3 इंक्रीज होता है या 0.3 डिक्रीज होता है, मतलब हाइट या तो मान लो एक स्टैंडर्ड मैं ले लेता हूँ 3 मीटर का, ठीक है, या तो मैं 3.3 मीटर की हाइट बना रहा हूँ या मैं 2.7 की, मतलब 2.7 मेरा क्या हो गया? 0.3 डिक्रीज हो गया, 3.3 मेरा क्या हो गया? 0.3 इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे अगर इंक्रीज होगा तो रेट में मेरे 421 रुपए ऐड हो जाएंगे, अगर डिक्रीज होगा तो रेट में से मेरे 421 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि अगर आपके फ्लोर की हाइट 0.3 एडजस्ट होती है ऊपर या फिर नीचे, अगर 0.3 बढ़ती है तो 421 रुपए आप रेट के अंदर ऐड कर दोगे, अगर 0.3 रिड्यूस होती है तो आप 421 रुपए रेट में से माइनस कर दोगे। सेम चीज यहाँ पे नेक्स्ट लिखी गई है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो हमारा प्लिंथ का फ्लोर है, प्लिंथ की जो हाइट ली है ग्राउंड फ्लोर से, ये मेरा एनजीएल हो गया। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्लिंथ की हाइट ली है इन्होंने वो 0.6 मीटर ली है। लेकिन अगर ये प्लिंथ की हाइट भी एडजस्ट होती है तो हर 0.3 मीटर पे मेरा 421 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा रेट पे। और ये जो 421 रहेगा ना प्लिंथ एरिया में, ये पूरी बिल्डिंग के रेट में एडजस्ट नहीं होएगा, ये मेरा एडजस्ट होएगा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि मेरी जो हाइट बढ़ी है प्लिंथ की वो कहाँ पे बढ़ी है? सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे। ये जो 421 रुपए है ये पूरी बिल्डिंग के फ्लोर में एडजस्ट होगा, क्योंकि हाइट जो बढ़ रही है वो पर फ्लोर बढ़ रही है, सारे फ्लोर में बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 421 रुपए पूरे बिल्डिंग के रेट में ऐड होगा। लेकिन ये वाला जो 421 है ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के या प्लिंथ फ्लोर पे जो मेरा एरिया है सिर्फ उसी में ही मेरा ये रेट एडजस्ट होगा, क्योंकि मैंने जो हाइट बढ़ाई या फिर घटाई है वो प्लिंथ की बढ़ाई है। क्लियर? इस तरीके से आपको करना है। और इसके अंदर एक और चीज है, मान लो आप कोई 6 स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो? 6 स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हैं 0 to 6। आपने क्या किया? 5th फ्लोर तक आपने जो है हाइट 3 मीटर रखी, लेकिन आपने क्या किया? 6th फ्लोर पे आपने हाइट जो है 3.3 मीटर कर दी। अब यहाँ पे देखो 6th फ्लोर तक का जो 5th फ्लोर तक का जो रेट होगा वो यही रेट रहेगा जो हमारा ऊपर था 30,000 रुपए रेट। अब जो लास्ट का जो फ्लोर बचेगा सिर्फ उसी में ही हमारा 421 रुपए ऐड होगा। तो या तो आप पूरे फ्लोर पे हाइट एडजस्ट कर रहे हो या आप किसी फ्लोर पे एडजस्ट करो। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखो सेम चीज बोली गई है फाउंडेशन की। अभी जो हमारे जो रेट दिए गए हैं वो 1.2 मीटर डेप्थ के अकॉर्डिंग दिए गए हैं कि फाउंडेशन की डेप्थ 1.2 मीटर है। अगर ये मेरी इंक्रीज या डिक्रीज, ऐसा भी हो सकता है कि मैं 1.5 मीटर डेप्थ ले रहा हूँ, मैं 1.8 मीटर ले रहा हूँ, या मैं 1 ही मीटर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपकी फाउंडेशन की हाइट भी एडजस्ट होती है तो हर 0.3 मीटर पे, या आप इसको 300 mm भी बोल सकते हो, आपका रेट जो है 230 रुपए इंक्रीज या फिर 230 रुपए डिक्रीज हो जाएगा। और ये कहाँ पे डिक्रीज या इंक्रीज होगा? सिर्फ जो आपका ग्राउंड फ्लोर का एरिया है। ध्यान रखना, प्लिंथ में भी आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही एडजस्ट करना है और यहाँ पे भी आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही एडजस्ट करना है, क्योंकि फाउंडेशन मेरा कहाँ है? ग्राउंड फ्लोर पे, और मेरा जो प्लिंथ है वो भी ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो इसलिए रेट भी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही एडजस्ट होंगे। तो फाउंडेशन का आपको समझ में आ गया। अगर आपके फाउंडेशन की डेप्थ 1.2 मीटर है तो जो ऊपर बेसिक रेट दिए हैं कौन से वाले? ये वाले रेट
इसी से आप कैलकुलेशन करोगे। और अगर आपके फाउंडेशन की डेप्थ 1.2 मीटर से इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, तो आप हर 0.3 मीटर पे आप जो है उसका रेट इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज करोगे, कितना, 230 रुपए। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर मुझे कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है, कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग हम बना रहे हैं जिसमें हैवी फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे भी हम आपका देखो हमारा ग्राउंड फ्लोर के रेट में जो है 1820 रुपए जो है बढ़ जाएंगे अगर आरसीसी की स्ट्रक्चर है, और 710 रुपए इंक्रीज हो जाएंगे अगर मेरी कंपोजिट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये कहाँ पे एडजस्ट होगा, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं राफ्ट फाउंडेशन डाल रहा हूँ, ये जो रेट है ये राफ्ट फाउंडेशन के लिए नहीं है। अगर मैं अब राफ्ट फाउंडेशन ले रहा हूँ आइसोलेटेड फुटिंग के अलावा, अगर मुझे राफ्ट फाउंडेशन डालनी है, तो यहाँ पे मेरा देखो जो राफ्ट फाउंडेशन का जो कॉस्टिंग आएगी वो 12,170 रुपए में ग्राउंड फ्लोर के उसमें एडिशनल लूंगा। इसके अलावा पाइल फाउंडेशन भी अगर मैं कर रहा हूँ, तो 15 मीटर तक की अगर पाइल फाउंडेशन में कर रहा हूँ, तो 19,460 रुपए मेरे एडिशनल ऐड हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे जो है क्या कर रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे पाइल फाउंडेशन 15 मीटर से अगर मेरी डेप्थ ज्यादा है, तो हर 1 मीटर पे मेरा 2200 रुपए एड ऑन हो जाएगी। मान लो मैंने क्या किया, 16 मीटर मैंने पाइल क्या किया, मैंने पाइल जो है 16 मीटर किया, तो 15 मीटर तक का तो मेरा रेट था 19,460 रुपए, और 19,460 रुपए उसके बाद 1 मीटर मेरी एडिशनल हुई, तो मैं 2200 रुपए इसके अंदर और ऐड कर दूंगा। मान लो मेरी जो है 2 मीटर एक्स्ट्रा मैंने की, मतलब मैंने जो है 17 मीटर मैंने की, तो 17 मीटर के लिए क्या होगा, 19,460 रुपए तो मेरा पहले से ही रेट है, और मैं 2200 मतलब हर 1 मीटर पे क्योंकि 2200 बढ़ रहा है, तो 1 मीटर का 2200 और दूसरे बाइक का 2200 में ये ऐड करके ये रेट मैं कॉन्ट्रैक्टर को दूंगा, या कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मतलब कॉस्टिंग कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चरल मेंबर अगर आप कोई भी डिजाइन कर रहे हो जो कि लोड ले रहा है 500 केजी पर स्क्वायर मीटर से लेके 1000 केजी पर स्क्वायर मीटर तक का, तो उसके लिए भी आप 2050 रुपए एडिशनल जो है उसके अंदर कॉस्टिंग ऐड कर दोगे। अब नेक्स्ट आता है बेसमेंट। अगर आप कोई भी बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन बना रहे हो, तो यहाँ पे अगर बेसमेंट की हाइट अगर आप 3.3 मीटर ले रहे हो, ध्यान रखना 3.35 मीटर, तो बेसमेंट का जो एरिया होगा उसका जो रेट होगा वो 23,610 रुपए उसका रेट होगा। अगर आपकी हाइट जो है बेसमेंट की 3.35 मीटर से ज्यादा है या फिर कम है, तो उस रेट में आप हर 300 mm पे 1140 रुपए बढ़ाओगे या फिर घटाओगे। देखो 3.35 के लिए जो मेरा रेट है वो है 23,610 रुपए। अब मान लो कि मेरी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 3.65 होगी, तो कितनी इंक्रीज हुई, 0.3 मीटर। अब मैं इस 23,660 रुपए 610 रुपए में 1140 रुपए और इसके अंदर ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरे जो हाइट है वो 0.3 मीटर बढ़ गई है। तो 23,610 रुपए प्लस 1140 रुपए मैं इसका करूंगा, तो अब मेरा रेट जो हो जाएगा वो 24,750 रुपए हो जाएगा। सेम चीज अगर मेरे बेसमेंट की हाइट 3.05 है, ठीक है, तो मुझे जो रेट दिया गया है ये 3.35 के अकॉर्डिंग दिया है, तो मैं प्लस ना करके मैं माइनस करूंगा, तो 23,610 माइनस 1140, सो मेरी अब यहाँ पे जो हाइट आएगी वो आएगी 22,470। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आते हैं नीचे की तरफ। जो हमारे एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जैसे फायर फाइटिंग के लिए, ठीक है, और यहाँ पे अगर डाउन कॉर्नर सिस्टम अगर आपको यूज करना है, ये बेसिकली अलग अलग टाइप के फायर फाइटिंग सिस्टम होते हैं, आप जाके इनको गूगल पे भी जो है सर्च कर सकते हैं कि किस टाइप के हैं। सो यहाँ पे 410 रुपये हमारा रेट, जो भी हमारा रेट था 30,000 समथिंग, उसके अंदर 460 रुपये और एडिशनल ऐड हो जाएगा। अगर विद वेट राइजर सिस्टम, विद वेट राइजर सिस्टम जो है काफी यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि हर टाइम मतलब हमेशा जो है पानी पाइप के अंदर जो है वो पानी का प्रेशर बना होता है, ताकि इमिडिएट जो है वाटर आ सके। क्लियर, पाइप कई बार देखो क्या होता है, दो तरह का सिस्टम होता है। एक के अंदर होता है कि हर टाइम पाइप का प्रेशर बना हुआ है, जैसे ही फायर अलार्म बजा वो एक्टिवेट हो जाएगा और तुरंत पानी आ जाएगा विद इन द सेकेंड, मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। एक होता है कि हमारा पाइप खाली है, पानी का जो सोर्स है उस सोर्स से आने में पाइप के थ्रू जो पानी आ रहा है उसमें टाइम लग रहा है, तो वो एक अलग सिस्टम होता है। तो आजकल जो ज्यादातर सिस्टम चल रहे हैं वो इसी तरह के सिस्टम चल रहे हैं, जहाँ पे इमिडिएटली हमारा जो है वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है, कोई भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये सिस्टम कर रहे हो तो 890 रुपए, अगर आप स्प्रिंकलर भी ऐड कर रहे हो तो 1200 रुपए। ये 1200 रुपए पर स्क्वायर मीटर जो है आपका यहाँ पे रेट रहेगा, जो कि हमारा जो हमने रेट दिया है उसमें ये एडिशनल ऐड होता रहेगा। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, कि ये किस चीज के लिए ऐड हो रहा है, ये हमारा ऐड हो रहा है फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए। तो जो हमारा रेट था उसमें हम इसको ऐड करते हुए चले जाएंगे।
फायर अलार्म सिस्टम अगर आपको करना है तो मैनुअल फायर अलार्म अगर आप यूज करो तो 280 रुपए रेट है। ऑटोमेटिकली फायर अलार्म सिस्टम यूज करो तो ये 600 रुपए जो है इसका रेट रहेगा। तो जो हमारा रेट था 30,000 समथिंग, उसके अंदर हम इसको एडिशनल ऐड करते रहेंगे। या आप अलग से भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि स्ट्रक्चर वर्क की कैलकुलेशन मेरी ये हो गई, फायर सिस्टम की मेरी कैलकुलेशन ये हो गई, वाटर सप्लाई की कैलकुलेशन मेरी हो गई, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम की बात हो रही है। अगर बिल्डिंग के अंदर रिक्वायरमेंट है बेसमेंट वगैरह के अंदर, तो यहाँ पे 1050 जो है इसके अंदर एरिया जो है ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है ओन एरिया वेयर मैकेनिकल वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड। जिस भी एरिया में वेंटिलेशन सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, मान लो बेसमेंट में रिक्वायर्ड है तो बेसमेंट के एरिया में सिर्फ ऐड होगा। मान लो आपने किसी एक पर्टिकुलर फ्लोर पे सिर्फ सिस्टम इंस्टॉल किया तो उस पर्टिकुलर फ्लोर का जो एरिया होगा सिर्फ उसी में ऐड होगा, टोटल बिल्डिंग की कॉस्टिंग में ऐड नहीं होगा। ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि ऊपर हमारे जो रेट दिए गए हैं ये पर फ्लोर के हिसाब से रेट दिए गए हैं, तो जिस भी जितने फ्लोर है उसी उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे भी ये जो रेट दिया जा रहा है उसी हिसाब से दिया जा रहा है कि जिस सिस्टम पे या जिस फ्लोर पे हमारा वेंटिलेशन सिस्टम रिक्वायर्ड है उसी पे ही हम ऐड करेंगे। मान लो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा 6th फ्लोर तक टोटल फ्लोर जितने भी है सब में वेंटिलेशन सिस्टम हो, तो हर फ्लोर पे मेरे रेट के अंदर 1050 ऐड हो जाएंगे। अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं ना सिर्फ 2 फ्लोर पे रखता हूँ, या मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई जो मेरा टॉप फ्लोर है 6th फ्लोर, उसी पे ही मैं सिर्फ मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम रखूंगा, तो टॉप फ्लोर का जो आपका एरिया होगा उसमें सिर्फ उसी में ही हमारा 1050 जो है वो ऐड होगा। बाकी के जो हमारे 4-5 फ्लोर बचे उसमें ये ऐड नहीं होगा। इसके अलावा स्टिल्ट, अगर आप स्टिल्ट का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और यहाँ पे हाइट जो है 3.6 मीटर तक ले रहे हो, तो उसमें 9,560 रुपए आपके एडिशनल ऐड हो जाएंगे। स्टिल्ट जो है जनरली कई बार जो है जो हमारा नीचे बेसमेंट और जो हमारा ऊपर ग्राउंड होता है उसके बीच में हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, पार्किंग वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। कई बार जो है काफी सारे अदर फंक्शंस भी उसके अंदर हो सकते हैं। तो ये 9,000 ज्यादातर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि ग्राउंड वगैरह पे जो पार्किंग होती है उसको स्टिल्ट पार्किंग बोलते हैं। तो यहाँ पे 9,560 रुपए हमारे एडिशनल ऐड हो जाएंगे। और फिर हाइट अगर एडजस्ट हो रही है, क्योंकि ये जो रेट दिया है 3.6 मीटर के अकॉर्डिंग दिया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा रेट दिया है 3.6 मीटर के लिए दिया है। तो अगर हाइट जो है वो 0.3 मीटर ऊपर नीचे हो रही है तो 230 रुपए प्लस या माइनस इसके अंदर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो नेक्स्ट है सर्विसेज के लिए। इंटरनल वाटर सप्लाई और सैनिटरी सिस्टम के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4%, 10%, 5%, 12%, 9%। ठीक है, अब ये 4% कौन क्या है? 4% यहाँ पे देखो ऑफिस एंड कॉलेज। तो अगर मान लो सपोज करो मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट, मैं कोई एक ऑफिस बना रहा हूँ या कॉलेज बना रहा हूँ जिसकी मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट आई है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, कितनी आई है? 1 करोड़ रुपए। अब मुझे उसके अंदर जो वाटर सप्लाई है, इंटरनल वाटर सप्लाई है, सैनिटरी सिस्टम है, उसकी कॉस्टिंग ऐड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल जो मेरी कॉस्ट आई है 1 करोड़ 1 CR, इसके अंदर मैं 4% और एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर दूंगा। तो मेरी ये हो जाएगी कितनी? 1 करोड़ 4 लाख रुपए। ठीक है, तो ये जो 4 लाख रुपए मेरे आए, ये 4% आए किस चीज का है? इंटरनल वाटर सप्लाई के लिए। हॉस्पिटल के अंदर ये 10% आएगा, तो यहाँ पे हमारा 10% ऐड हो जाएगा। और स्कूल के लिए 5% आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 5% ऐड कर देंगे। टोटल बिल्डिंग की जो कॉस्ट आ रही है उसमें हमें ये ऐड ऑन करना है कि अगर मान लो मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ तो मेरे हॉस्पिटल की कॉस्टिंग जो भी आई, मान लो 100 करोड़ आई है, तो मुझे देखना है कि इसके अंदर वाटर सप्लाई की कॉस्ट कितनी होगी। तो आप जो कॉस्टिंग आ रही है उसमें 10% ऐड कर दो आंख बंद करके। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर 12% है फ्लैट वगैरह का, अगर आप बना रहे हो, अगर अटैच टॉयलेट है और अगर कॉमन टॉयलेट है तो सिर्फ आपको 8% ऐड करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखो एक्सटर्नल सर्विसेज, जो एक्सटर्नल वाटर कनेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें 3.75 आपको ऐड करना है। एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल के लिए 3.75 करना है। एक्सटर्नल जो सर्विसेज होती हैं, कनेक्शंस वगैरह होते हैं वाटर के लिए, इसके लिए 1.25 मीटर करना, 1.25% करना है। लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट से हम लोग अप्रूवल वगैरह लेते हैं उसके जो ऐड करना है टोटल कॉस्टिंग के अंदर, वो 1.25 ऐड करना है। और इंटरनल इलेक्ट्रिकल के लिए 12.5% जो है यहाँ पे ऐड करना है। तो अगर सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपसे कोई पूछे कि मेरा घर का कंस्ट्रक्शन होना है और इस घर के कंस्ट्रक्शन में मुझे ये बता दो कि बिजली की कितनी कॉस्टिंग आएगी, तो आपने एक टोटल कॉस्टिंग कैलकुलेट कर ली अप्रोक्सीमेट की इतनी कॉस्टिंग आएगी। उसमें आपने क्या किया, उसके अंदर आपने 12.5% जो है उसके अंदर आपने ऐड कर दिया, 12.5% आपने उसके अंदर ऐड कर दिया।
जैसे आप 12.5% उसके अंदर ऐड करोगे तो उसकी जो टोटल कॉस्टिंग है इलेक्ट्रिकल वर्क की वो आ जाएगी। सेम चीज जो सैनिटरी की है वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो वो उसकी कॉस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा था इंटरनल वाटर सप्लाई के लिए, यहाँ पे देखो कितना था 12% और कॉमन टॉयलेट के केस में 8%। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के अंदर एक्स्ट्रा देना है। अगर आप पावर प्लग दे रहे हैं, ठीक है, पावर प्लग कहाँ पे यूज होता है जनरली, जहाँ पे हम लोग गीजर यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग जो है एसी यूज करते हैं, तो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं पावर प्लग, तो 4% हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। और लाइटिंग के लिए हमें जो है 0.25 करना है, टेलीफोन के लिए हमें 0.25% करना है। इसके अलावा थर्ड पार्टी क्वालिटी इंस्पेक्शन अगर करवाना है हमें तो उसका 1% है। थर्ड पार्टी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें हमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, या फिर हम चाहते हैं कि भाई हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा घर का कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, बिल्डिंग का कैसे हो रहा है, क्लाइंट क्या करता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी को बुलाता है, तो वो 1% हो गया। इसके अलावा कंसल्टेंसी, जो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर ये जो कंसल्टेंट हायर करते हैं उसकी जो कॉस्टिंग है वो 1% है। ये सारी परसेंटेज जो टोटल कॉस्टिंग आएगी उसके अंदर एड ऑन होती है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट दिया गया है लिफ्ट का। सो यहाँ पे देखो लिफ्ट में कैपेसिटी फॉर 2 पैसेंजर, 8 पैसेंजर, 8 8 8, 13 पैसेंजर के लिए, 16 पैसेंजर के लिए, स्पीड लिमिट कितनी आपको चाहिए, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो इनका जो रेट दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 99,860 रुपये। ठीक है, पर फ्लोर आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे जो है और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे अलग अलग रेट जो है यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फॉर ईच एडिशनल जो है प्राइस जो है, सॉरी, यहाँ पे देखो ट्रेवल हाइट 4 मीटर हो गया, प्राइस यहाँ पे देखो 17,24,000 रुपये दिए हैं। ठीक है, और उससे ऊपर अगर एडिशनल फॉर ईच एंड एडिशनल फॉर फ्लोर के लिए तो वहां पे 99,860 रुपये आपके पर फ्लोर जो है वो उसके अंदर एड ऑन होते रहेंगे। क्लियर, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये देखना है। ठीक है, स्पीड लिमिट 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कैपेसिटी %2, एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल हाइट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 96,000 रुपये। क्लियर, तो ये वाला जो कॉलम है हमारा ये पैसेंजर की कैपेसिटी है, तो 8 पैसेंजर, 13 पैसेंजर, 16 पैसेंजर, ये स्पीड लिमिट का कॉलम है। और ये वाला हमारा जो है फ्लोर का कॉलम है। तो G+4 देखो यहाँ पे 17,24,000 जो दिए हैं वो 5 फ्लोर तक के लिए दिए हैं। अब इससे ऊपर के जितने भी फ्लोर होंगे पर फ्लोर 99,860 रुपये आपकी कॉस्टिंग के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो मान लो मैं 6th फ्लोर तक लेके जा रहा हूँ, तो 17,24,000 मेरे पहले से ही है, 17,24,000 पहले से ही है, और 99,860 रुपये में और उसके अंदर ऐड कर दूंगा तो 18,23,000 रुपये मेरी कॉस्टिंग हो जाएगी। ऐसे ही मान लो मैं 4 फ्लोर और एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ, मतलब 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 17,24,000 मेरा बेसिक प्राइस हो गया, 17,24,000, और उससे ऊपर कितने फ्लोर तक है ये जो है 5 फ्लोर तक, और मैं 10 फ्लोर लेके जा रहा हूँ तो एक्स्ट्रा 5 फ्लोर और मेरे आएंगे, तो 5 × 99,000। ठीक है, 99,860 रुपये। तो यहाँ पे मेरी लगभग 23 लाख के आसपास जो है वो कॉस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है। तो यहाँ पे सारे देखो, ये बैड लिफ्ट हैं जो हॉस्पिटल्स वगैरह में लगती हैं, ये गुड लिफ्ट्स हैं जो ऑफिस वगैरह में लगती हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह के अंदर लगती हैं। तो ये सारी के सारे रेट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है वाटर टैंक से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो आरसीसी वाटर टैंक का दिया है। अगर कोई ओवरहेड वाटर टैंक है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट स्टेजिंग, जिसमें स्टेजिंग नहीं दी है, तो उसका 23 रुपये पर लीटर है। अगर ओवरहेड वाटर टैंक है जिसकी स्टेजिंग जो है, स्टेजिंग हाइट जो है उसकी अप टू 20 मीटर है, तो यहाँ पे 34 रुपये पर लीटर उसका रेट है। और अगर 20 मीटर से 30 मीटर तक हाइट है तो 40 रुपये पर लीटर दिया है। 20 मीटर 30 मीटर से 40 मीटर है तो 40 रुपये रेट दिया है। और अंडरग्राउंड अगर बनाया तो उसका 23 रुपये रेट है। तो ये वाटर टैंक का रेट हो गया। तो आप जितने भी मान लो 1 लाख लीटर का अगर आप वाटर टैंक बना रहे हो, तो आप सपोज करो ये वाला फर्स्ट वाला आप बना रहे हो या आप अंडरग्राउंड बना रहे हो, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख, 23 लाख रुपए आपकी टोटल कॉस्टिंग हो गई जो आपको एड ऑन करनी है। इसके अलावा साइट डेवलपमेंट देखो, यहाँ पे सबसे पहले लेवलिंग है, जो साइट क्लीनिंग वगैरह होती है, उसका 340 रुपये पर स्क्वायर मीटर, जो भी टोटल आपका एरिया है। टोटल एरिया मतलब जिस एरिया पे आप लेवलिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं फ्लोर वाइज, क्योंकि ये आप कहाँ पे करो, देखो जितना भी जो रेट दिया है ना वो फ्लोर वाइज रेट दिया है, और जिस फ्लोर पे जो वर्क हो रहा है उसी का ही एरिया आपको प्लस या माइनस करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो यहाँ पे साइट डेवलपमेंट का आपको रेट दिया है। इंटरनल रोड अगर आप बना रहे हो तो उसका रेट आपको यहाँ पे दिया। अगर आप WBM और बिटुमिनस टॉप पे बना रहे हो तो 1930 रुपये, अगर WM और बिटुमिनस टॉप है तो उसका 2100 रुपये रेट है। कंक्रीट का बना रहे हो तो 2320 रुपये पर स्क्वायर मीटर रेट है। फुटपाथ अगर आप बना रहे हो तो 2960 रुपये रेट है। एक्सटर्नल सीवरेज के लिए यहाँ पे देखो, फिल्टर वाटर सप्लाई अगर आप दे रहे हो तो उसका रेट अलग है।
फिल्टर वाटर सप्लाई के अंदर अगर आप 100 mm डाया यूज कर रहे हो तो 1930 रुपए पर मीटर, जितना भी पाइप आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग रेट दिया है। 150 से 300 डाया का पाइप है तो 4100 रुपए पर मीटर यहाँ पे दिया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अनफिल्टर वाटर सप्लाई लाइन के लिए 1510 रुपए है। स्टॉर्म ड्रेन जो बनती है कि भाई जो रेन वाटर वगैरह जो आता है उसके लिए यहाँ पे देखो 10,110 रुपये पर मीटर यहाँ पे है, अगर आपने कोई ड्रेन बनाई है आरसीसी वगैरह की। इसके अलावा यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का 3810 रुपये मीटर, जो जितनी भी डेप्थ में आप जाओगे उतना ही पर मीटर उसका यहाँ पे जो है रेट दिया गया है। ट्रेंचेज अगर आप कोई भी बना रहे हो सर्विसेज वगैरह के लिए, केबल लाइन वगैरह डालने के लिए आपने कोई ट्रेंचेज वगैरह बनाई है तो इस तरह की ट्रेंचेज है उसका 7280 रुपये पर मीटर यहाँ पे रेट दिया गया है। बाउंड्री वाल का रेट यहाँ पे देखो 1500 mm हाइट है, मतलब 1.5 मीटर हाइट है, उसके ऊपर 600 mm की एमएस की ग्रिल आपको लगानी है और इंक्लूडिंग 2100 mm हाई स्टील, मतलब 2100 mm हाइट तक का स्टील का गेट, ठीक है। एवरी 100 मीटर, हर एक 100 मीटर पे एक गेट हमें प्रोवाइड करना है, उसके हिसाब से यहाँ पे रेट दिया है। तो पहली कंडीशन क्या है कि विद ब्रिक स्ट्रक्चर्स आरसीसी कॉलम देना है, 300 mm बाई 300 mm का साइज है, 3 मीटर सेंटर टू सेंटर में मेरा जो है वो कॉलम रहने वाला है। टू सेंटर आरसीसी प्लिंथ बीम भी 300 बाई 300 का देना है एट ग्राउंड लेवल एंड द ऊपर पे कॉपिंग हमें करनी है। तो इसका जो रेट है वो 10,870 रुपये पर मीटर। मान लो आपने 100 मीटर बाउंड्री वॉल बनाई तो 100 मीटर को आप 10,870 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी। इसके अलावा आज के टाइम पे प्री कास्ट आरसीसी वॉल भी बनती है तो इसका 9,160 रुपये पर मीटर इसका रेट दिया है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर वर्क जो भी हम पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं तो यहाँ पे देखो हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन इंक्लूडिंग 300 mm अर्थ फिलिंग, ग्रेसिंग, ट्री प्लांटेशन, स्क्रब एंड द पोटेड प्लांट्स, इसका 312 रुपये पर स्क्वायर मीटर एरिया है, जितने भी एरिया में आप हॉर्टिकल्चर करोगे। वर्टिकल प्लांटेशन अगर आप कर रहे हो तो 7,302 रुपये। आप देखते हैं ना दिल्ली वगैरह के अंदर आते हो तो मेट्रो के पिलर्स पे वर्टिकल प्लांट्स वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वो उसका रेट आपका यहाँ पे दिया है। इसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो ये इलेक्ट्रिकल्स आइटम का रेट है, जो कि एक सिविल इंजीनियर के किसी काम का नहीं है। यहाँ से सारा का सारा काम जो है वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का स्टार्ट हो जाता है। आप इसको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से ये हमारे एक सिविल इंजीनियर के किसी काम का नहीं है। आप अपनी नॉलेज एक्स्ट्रा करने के लिए अगर आप बढ़ाना चाहो तो आप इसको जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अंदर इसी डॉक्यूमेंट के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको इसके ऊपर एक वीडियो मैं पहले भी सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे बना चुका हूँ, आप वो भी जाके देख सकते हो। अभी यहाँ पे भी मैं आप सभी के साथ में जो है ये डिस्कस कर लूंगा कि एक्चुअल में ये क्या है सिस्टम बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स। बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स हमें बेसिकली ये बताता है कि किस आइटम के लिए हमारा कितना जो है परसेंटेज होती है किसी भी आइटम की, ताकि हम आइटम वाइज भी कॉस्टिंग को जो है वो डिवाइड कर सके, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कुछ सीखने के लिए आपको जो है इसके अंदर मिलेगा, जो हमारा बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स का पार्ट है। ये देखो बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स है, यहाँ पे देखो ब्रिक का जो पार्ट होता है वो 8% होता है, टोटल वेटेज जो होता है बिल्डिंग का वो 8% होता है। तो मान लो अगर 1 करोड़ आपके प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग आ रही है तो 8 लाख रुपए की आपकी ईंटें लग जाएगी, सीधा सीधा ये देसी भाषा में इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। सीमेंट की यहाँ पे 14.5, तो सीमेंट की वेटेज है हमारी 14.5%। तो जितना भी हमारा कॉस्टिंग आ रही है उसके अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि सीमेंट की कॉस्टिंग कितनी आएगी तो मोटा मोटी कितनी आएगी, 14.5%। इसके अलावा रेनफोर्समेंट बार की जो कॉस्टिंग आएगी यहाँ पे देखो अलग अलग दिए, 8 mm से लेके 8 mm से लेके 16 mm तक का रहेगा 19.5%। इसके अलावा हाँ सॉरी, जो हमारी रेनफोर्समेंट बार है, टोटल जो हमारी रेनफोर्समेंट बार है उसका 19.5% यहाँ पे लगने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे पूरे बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स को देखोगे, सबसे ज्यादा आपका जो है लग रहा है वो क्या लग रहा है, लेबर की कॉस्टिंग लग रही है। उससे कम हमारी जो लग रही है वो रेनफोर्समेंट की कॉस्टिंग लग रही है, और उससे कम हमारी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीमेंट की कॉस्टिंग लग रही है। तो हाई वेटेज किस चीज का हो गया, लेबर, सीमेंट और हमारी स्टील, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो 20 mm एग्रीगेट का जो होता है वो 6.5% वेटेज होता है। सैंड जो होता है हमारा वो हमारा 3% उसकी जो है वेटेज होती है। फ्लोरिंग की हमारी 5% वेटेज होती है। पेंट की हमारी 3% वेटेज होती है। इसके अलावा फ्लश डोर वगैरह जो भी हमारे डोर विंडो वगैरह लगते हैं उसकी 7% कॉस्टिंग होती है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे जो भी पाइप वगैरह हमारे यूज हो रहे हैं उसकी 2.5% वेटेज होती है।
जो भी सीलिंग फैन वगैरह हमारे एलईडी बल्ब लाइट वगैरह लग रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी वगैरह, सीलिंग फैन वगैरह लग रहे हैं, उसकी 4.5% होती है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी मोटर पंप्स वगैरह जो घरों के अंदर यूज होते हैं उसकी 2.5% कॉस्टिंग होती है। वायर के लिए अगर आप देखोगे तो 4% कॉस्टिंग होती है, और यहाँ पे लेबर की हमारी 20% कॉस्टिंग होती है, तो टोटल हमारी होगी 100% कॉस्टिंग। क्या है ये आपको बेसिकली ये बताता है कि अगर आपको अपनी कॉस्टिंग को आइटम वाइज भी डिवाइड करना है तो आप इस परसेंटेज को लेकर उसको डिवाइड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि 100% 8% ही आएगा, उसके आसपास, क्योंकि हम जो यूज करते हैं डॉक्यूमेंट, ये टेंटेटिव अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी या अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग निकालने के लिए होता है। तो यहाँ पे ब्रिक देखो 8% है, सीमेंट हमारा 14% है। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, आपसे कोई सीधे पूछेगा कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज किसका होता है, आप बोलोगे लेबर की कॉस्टिंग सबसे ज्यादा हाई वेटेज होती है। उसके बाद हमारा यह आपसे पूछेगी सबसे हाई वेटेज वाले मटेरियल आप बताओ, तो आप सीधे बोलोगे कि स्टील सबसे ज्यादा यूज होता है, सीमेंट सबसे ज्यादा यूज होता है, ब्रिक सबसे ज्यादा यूज होती है। तो आप इस टेबल को जरूर याद रख लेना, बहुत ज्यादा काम आपके ये आने वाली है। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट ऐसे हवाबाजी वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सर्टिफाइड है, यूज होता है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे यूज होता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ये यूज किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये कोई ऐसा ही वैसा सर्टिफिकेट मतलब डॉक्यूमेंट नहीं है, ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो आपको ये समझ में आया होगा। इस पार्ट को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट दो और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको जो है आई होप समझ में आ गया होगा। इस पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे शेड्यूल ऑफ रेट के बारे में। अक्सर एक सिविल इंजीनियर के मन में क्वेश्चन जरूर आता है कि सर जो आइटम हम ले रहे हैं या किसी भी बिल्डिंग की जो हम कॉस्टिंग निकाल रहे हैं, वहां पे जो आइटम का रेट लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आता था कि यार ये ब्रिकवर्क का रेट बीओक्यू में ये दिया हुआ है, ये रेट आया कहाँ से है। तो आज उसी के बारे में हम लोग जो है इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। मैंने अभी जो है दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट DSR जो कि CPWD जिसको इशू करती है, ऑल ओवर इंडिया में ये वैलिड है, और इंडिया के जितने भी बड़े स्केल के जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे इसको फॉलो किया जाता है। इसके अलावा स्टेट अथॉरिटीज भी जो है DSR को ही फॉलो करती है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी काफी सारे आइटम्स के अंदर जो है DSR को फॉलो किया जाता है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है और इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी आइटम के रेट को कैलकुलेट करने में। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो बेसिकली दो पार्ट के अंदर ये डिवाइड होता है। आप CPWD की वेबसाइट पे जाके पब्लिकेशन वाले ऑप्शन पे आप जाओगे तो आप इसको बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनालिसिस ऑफ रेट के नाम से 2023 जो है वो अभी लेटेस्ट वर्जन है, और आप पुराने वर्जन 2007 तक के वर्जन जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, रेट डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट पे चलते हैं कि फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है। तो वॉल्यूम 1 के अंदर अगर आप देखोगे तो बेसिक रेट आपको मिलेंगे। अब बेसिक रेट क्या होता है बेसिकली कि किसी भी आइटम का एक बेसिक रेट होता है, उसके अंदर कोई प्रॉफिट कोई टैक्सेस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, एक बेसिक रेट उसके अंदर दिया है। अगर आपको किसी भी आइटम का रेट देखना है, टेंटेटिव मान लो आपको लेबर का रेट देखना है, आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल का बेसिक रेट देखना है, किसी मशीनरी का जो है आपको समझ नहीं आ रहा कि कोई मशीन मुझे हायर करनी है उसका क्या रेट होना चाहिए, तो आप बड़े आसानी से यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सब हेड 1 के अंदर आपको देखो यहाँ पे कैरिज वे ऑफ मटेरियल को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, अर्थ वर्क का है, मोर्टार, कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, मेसनरी वर्क, स्टोन वर्क, क्लेडिंग वर्क, वुड एंड PVC वर्क, स्टील वर्क हो गया, फ्लोरिंग वर्क हो गया, रूफिंग वर्क हो गया। तो ये सारा वॉल्यूम 1 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। वॉल्यूम 2 के अंदर जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा फिनिशिंग से रिलेटेड, रिपेयरिंग से रिलेटेड। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मान लो हमें कोई डिसमेंटलिंग करनी है तो उसके रेट हमें नहीं समझ में आते कि इसका रेट क्या होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर भी हमें नहीं मिल पाते हैं कि डिसमेंटलिंग के कॉन्ट्रैक्टर, जैसे अगर कोई फ्रेश मटेरियल है उसका रेट लेना बड़ा आसान है, लेकिन अगर कोई डिसमेंटलिंग अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं या किसी को रिपेयर कर रहे हैं तो उसके रेट थोड़े से कैलकुलेट करने डिफिकल्ट होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बिल्डिंग का रिपेयर अगर आपको रेट चाहिए, आपको डिसमेंटलिंग का चाहिए, आपको रोड वर्क का चाहिए, सैनिटरी इंस्टॉलेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ड्रेनेज पाइल पाइल वर्क हो गया, एल्यूमिनियम वर्क हो गया, वाटर प्रूफिंग हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हो गया, और हेरिटेज बिल्डिंग्स का जो होता है उसका एक अलग ही रेट होता है।
और स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, एल्यूमिनियम वर्क हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम पे नए मटेरियल्स आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे सीमेंट कंजप्शन, अगर आपको किसी भी आइटम का सीमेंट कंजप्शन देखना है तो उसके कोफिशिएंट आपको मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर डीएसआर के अंदर, ठीक है। तो वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं इसको और देखते हैं कि कैसे एक सिविल इंजीनियर इस डॉक्यूमेंट का बेनिफिट ले सकता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिक रेट आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप देखो ये कुछ मशीनरी वगैरह यहाँ पे दी गई है, कुछ ऐसी चीज मैं ढूंढता हूँ जो हम आपको समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे जो है वाइब्रेटर का, जैसे यहाँ पे देखो पिन वाइब्रेटर आपका दिया है। यहाँ पे पिन वाइब्रेटर का जो रेट यहाँ पे दिया है, पिन वाइब्रेटर जो निडल वाइब्रेटर भी जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हम कंक्रीट के अंदर यूज करते हैं तो उसका एक दिन का जो हायरिंग चार्ज है वो 300 रुपये पर डे है, ये बेसिक रेट है। इसके अलावा सरफेस वाइब्रेटर्स, ठीक है, सरफेस वाइब्रेटर जनरली हम पीसीसी वगैरह में यूज करते हैं, और या फिर हम लोग जो है सरफेस जो होता है ना कि कंक्रीटिंग वगैरह में तो हम लोग जो है पिन वाइब्रेटर्स यूज करते हैं, या कई बार ऐसे होता है कि अर्थ सरफेस के ऊपर भी हम सरफेस वाइब्रेटर यूज कर लेते हैं, या फिर हम रोड वगैरह यूज कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो यहाँ पे देखो इसका जो चार्ज है वो 350 रुपये पर डे के हिसाब से जो है इसका रेट है। इसके अलावा नीचे की तरफ चलोगे तो और भी यहाँ पे जो है आपको रेट मिल जाएंगे। तो ये सारे आइटम के रेट आपको यहाँ पे जो है मिल जाएंगे। और देखो ट्रैक्टर का रेट आपका यहाँ पे दिया है, ट्रैक्टर विद द ट्रॉली तो 1350 रुपये पर डे का यहाँ पे जो है ट्रैक्टर विद ट्रॉली का रेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एयर कंप्रेशन की, कंप्रेसर की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो उसके रेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सारे रेट हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो कंस्ट्रक्शन आइटम यूज होते हैं उन सारे आइटम के आपको बेसिक रेट आपको मिल जाएंगे। आपको जाके कहीं गूगल पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। और आपको मैं बताऊं, गूगल पे अगर आप जाके देखोगे तो गूगल पे कोई भी चीज अगर आपको मिल रही है तो उसकी ऑथेंटिकेशन होने की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है कि जो रेट आपको वहां पे दिख रहा है वो सही है या फिर नहीं। गूगल पे डाटा कहाँ से आता है? गूगल पे जनरली लोग एक ब्लॉग लिखते हैं, अपनी वेबसाइट पे जाके चीजें पेस्ट करते हैं। अब हम जब गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो गूगल वही डाटा हमें दिखाता है। वो डाटा सही है या गलत है इस चीज की गारंटी गूगल नहीं लेता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम कोई चीज उठा लेते हैं गूगल से और पता चलता है कि वो सही नहीं थी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स है आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को जो है फॉलो करना है। अदरवाइज फिर आपके साथ में जो है वही होगा कि आपने गलत रेट उठा लिया। तो यहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ लेना डाउनलोड करके सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट से। लेबर के यहाँ पे देखो बेसिक रेट है। अब मैं यहाँ पे बेलदार का रेट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो बेलदार का रेट है 736 रुपये। ये जो लेबर रेट है ये गवर्नमेंट वाले जो रेट होते हैं, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड लेबर, तो गवर्नमेंट जो रेट देती है ना वो स्किल के अकॉर्डिंग जो है रेट देती है। कुली के यहाँ पे देखो 736 रुपये हैं। इसके अलावा मैसन जो है प्लास्टर वर्क जो फर्स्ट क्लास मैसन होता है उसका देखो 897 रुपये रेट है। और यहाँ पे सेकंड क्लास मैसन का जो रेट है वो 816 रुपये है। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारे पेंटर का अगर आप देखोगे तो 816 रुपये है। कारपेंटर का रेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कारपेंटर एवरेज कारपेंटर आपका 857 रुपये। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सारे लेबर के रेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसको जिस भी लेबर के रेट की रिक्वायरमेंट आप यहाँ से उस रेट को ले सकते हैं। नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो मटेरियल के रेट है, जितने भी कंस्ट्रक्शन के अंदर आइटम्स यूज होते हैं सारे कंस्ट्रक्शन आइटम्स के रेट आपको यहाँ पे बड़े आसानी से जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ आइटम जो थोड़े से फेमस होते हैं उसके बारे में यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ कि कोई सा आइटम अगर मिल जाए ऐसा। और यहाँ पे देखो रिसाइकिल कंक्रीट एग्रीगेट, आज के टाइम में ना रिसाइकिल एग्रीगेट भी यूज होने लगा है। तो अगर आप रिसाइकिल एग्रीगेट यूज करें तो उसका प्राइस डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जो फ्रेश हमारी जो एग्रीगेट होती है। बजरी हो गया, यहाँ पे बैम्बू का साइज आपका यहाँ पे दिया है, भूसा का साइज यहाँ पे दिया है, कोल तार बिटुमिनस सारे रेट जो है यहाँ पे दिए हैं। ब्रिक बैट्स के रेट आपके यहाँ पे दिए, क्यूबिक मीटर 525 रुपये पर क्यूबिक मीटर। व्हाइट सीमेंट का रेट यहाँ पे दिया है, अगर आप देखोगे व्हाइट सीमेंट का रेट 10,500 रुपये। ओपीसी का सीमेंट दिया है 560 रुपये पर टन के हिसाब से, तो आप केजी के हिसाब से इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो सारे कंस्ट्रक्शन आइटम्स की लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जितने भी कंस्ट्रक्शन आइटम्स होते हैं। तो आप यहाँ से किसी भी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट आइटम का अगर आप रेट देखना चाहो, यहाँ पे देखो पुट्टी के रेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हो गया ऑर्डिनरी वार्निश का रेट है, ये सारे पुट्टी फोर जो वुड पे पुट्टी होती है उसका रेट यहाँ पे दिया है। पेंटिंग पुट्टी अलग चीज होती है, वुड के पे जो पुट्टी होती है वो अलग होती है। सो ये सारे यहाँ पे देखो जीआई का जो सारा सेक्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप किसी भी कंस्ट्रक्शन आइटम का आपको अगर बेसिक रेट देखना है, चाहे आपको लेबर का देखना है चाहे आपको मटेरियल का देखना है, तो आप बड़े ही आसानी से इस कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं।
डायरेक्ट जाके गूगल पे सर्च मत करना। गूगल पे मैंने जैसे बताया कि आपको कोई गारंटी नहीं है कि गूगल पे अगर आपको कोई रेट मिल रहा है तो वो रेट सही है या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी रेट लेते हैं तो वो सही रेट है और आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे और सामने वाला जो है उस रेट को एक्सेप्ट भी करेगा। लेकिन अगर आप किसी भी वेबसाइट से उठा के कोई भी अगर आप डाटा किसी के सामने रख दोगे तो हो सकता है वो एक्सेप्टेबल ना हो और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि वो सही है या फिर नहीं। तो आप इसको डाउनलोड करके ये वाला जो पार्ट है यहाँ से देख लेना। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। कैरीज ऑफ मटेरियल हो गया, यहाँ पे जो मटेरियल का हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। मैं इसको एक बार जो है रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो अर्थ का रेट है, ठीक है। अर्थ का रेट है, अगर आप 1 किलोमीटर तक उसको ट्रांसपोर्ट करो तो 217 रुपए क्यूबिक मीटर है। 2 किलोमीटर तक का 245 रुपए है। उसके अलावा 3 किलोमीटर तक का 273, 4 किलोमीटर का 300 रुपए। इसके अलावा 5 किलोमीटर तक का जो है 326 रुपए। 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक का जो है 23 रुपए 16 पैसे उसमें एडिशनल ऐड हो जाएगा। इसके अलावा 10 से 20 किलोमीटर के लिए आपका 18 रुपए 85 पैसे एडिशनल ऐड हो जाएगा। और 20 किलोमीटर से ऊपर ऊपर जो है यहाँ पे 15 रुपए 17 पैसे जो है वो यहाँ पे एडिशनल ऐड हो जाएगा और ये पर किलोमीटर ऐड होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बियॉन्ड 5 किलोमीटर अप टू 10 किलोमीटर पर किलोमीटर जो है। अब देखो कैलकुलेशन कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। 5 किलोमीटर तक का हमारा जो रेट है वो कितना है, 5 किलोमीटर तक का हमारा रेट है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना है 326 रुपए 68 पैसे। अब मैं 6 किलोमीटर उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 6 किलोमीटर पे पर किलोमीटर मेरा कितना ऐड हो रहा है 23 रुपए 16 पैसे। 23 रुपए 16 पैसे। अगर मैं उसको 7 किलोमीटर तक कर रहा हूँ तो 23 रुपए 16 पैसे। 23 16 है, 23 रुपए 16 पैसे उसके अंदर और ऐड हो जाएगा। 7 किलोमीटर आएगा तो 23 रुपए 16 पैसे और ऐड हो जाएगा। अगर 8 किलोमीटर होगा तो 23 रुपए 16 पैसे और ऐड हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, अप टू 10 किलोमीटर तक हमारा पर किलोमीटर 23 रुपए 16 पैसे ऐड होता चला जाएगा। अब ये 10 किलोमीटर तक का रेट आ गया। अब इसके बाद में क्या होगा, अब मान लो 11 किलोमीटर जा रहा है तो अब 11वें किलोमीटर पे 5 किलोमीटर तक 326 रुपए 68 पैसे था। 6 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक पर किलोमीटर आपको 23 रुपए 16 पैसे इसके अंदर ऐड करते हुए चलना है। उसके बाद जब 11 किलोमीटर पे, जब 11वें किलोमीटर पे हम जाएंगे तो 10 किलोमीटर तो ये ऐड हो रहा था। अब 11वें किलोमीटर से हमारा जो है 23 रुपए 16 पैसे, सॉरी 18 रुपए 85 पैसे उसके अंदर जो है ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। 18 रुपए 85 पैसे जो है उसके अंदर ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है किसी भी कंस्ट्रक्शन आइटम का क्या कर सकते हो, आप जो है रेट, जो ट्रांसपोर्ट का रेट है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे आप देखो सारे मटेरियल का आपको यहाँ पे जो है स्टील है, टिम्बर है, और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रिक वगैरह के भी रेट जो है वो आपको ये पाइप के डायमीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सारे रेट जो है आपको यहाँ पे जो है लीड के जो रेट है वो यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो एक और चीज दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे अर्थ का रेट है अर्थ जो हमारी सॉइल होती है। कॉस्ट ऑफ द कैरीज ऑफ इंक्लूजिंग लोडिंग अनलोडिंग एंड द स्टैकिंग फॉर फर्स्ट 50 मीटर्स, ठीक है। सो ये फर्स्ट 50 मीटर का रेट 283 रुपए 98 पैसे। जैसे मैंने मोड ऑफ मेजरमेंट वाली वीडियो के अंदर बताया था कि जो रेट होता है वो 50 मीटर और 1.5 मीटर लिफ्ट के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो फॉर एवरी एडिशनल लीड ऑफ 50 मीटर, तो यहाँ पे हमारा जो है फॉर एडिशनल लीड ऑफ 50 मीटर और पार्ट देयर फॉर बियॉन्ड फर्स्ट 50 मीटर्स अप टू 9 एडिशनल लीड्स, ठीक है। 50-50 मीटर की 9 लीड्स होगी तो एडिशनल लीड पे यहाँ पे 49 रुपए 47 पैसे जो है इसके अंदर एड ऑन होता चला जाएगा। तो इस तरीके से सेम चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रिक का है, ब्रिक टाइल्स है, सीमेंट का है, स्टील का है, तो आप बड़े आसानी से ये रेट लगा के लेबर रेट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो या इस तरह की क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट सेक्शन है अर्थवर्क का। सारी नहीं कवर कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, तो कुछ कुछ मेन आइटम्स का मैं जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है अर्थवर्क का रेट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा उसको जूम इन कर लेता हूँ। अर्थवर्क इन सरफेस एक्सकवेशन, आपको पता होगा अगर आपने मोड ऑफ मेजरमेंट वाली वीडियो अगर देखी होगी डे 3 वाली, जो कि कल जो हमारी कंप्लीट हुई थी डे 3 के अंदर, उसको अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने सरफेस एक्सकवेशन के बारे में आपको बताया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सरफेस एक्सकवेशन की बात की गई है। सरफेस एक्सकवेशन के अंदर क्या है, अर्थवर्क इन सरफेस एक्सकवेशन नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ, ठीक है, 300 mm हो गया, exceeding 1.5 मीटर in width as well as 10 सेंटीमीटर स्क्वायर on the plan area। मतलब
मैक्सिमम डेप्थ कितनी है, 300 mm है, और जो उसकी विड्थ है वो 1.5 मीटर से एक्सीड कर रही है, और प्लान एरिया 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एक्सीड कर रहा है। गेटिंग आउट एंड डिस्पोजल ऑफ एक्सकेवेटेड अर्थ अप टू 50 मीटर एंड द लीड 1.5 मीटर। इसका जो रेट है वो कितना दिया गया है, 129 रुपये 85 पैसे रेट दिया हुआ है। कितना दिया है, 50 रुपए। अब मान लो आप 100 मीटर पे उसको डिपॉजिट कर रहे हो, आप उसको 150 मीटर पे डाल रहे हो, तो ऊपर जो रेट दिए गए थे, जो मेटेरियल के कैरेज के रेट दिए गए थे, वहां से आप जो है उन जो आइटम्स है उनके जो मतलब रेट है वो इसके अंदर आप ऐड करके क्वांटिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई 50 मीटर तक की लीड के लिए इतने हैं, और हर पर लीड पे जो हमारा एडिशनल था वो आप इसके अंदर प्लस करोगे, और उसके बाद टोटल रेट यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे। इस तरीके से यहाँ पे देखो आपकी सारी जो सोइल है उसके रेट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जितने भी टाइप की सोइल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑर्डिनरी रॉक है, हार्ड रॉक जिसमें ब्लास्टिंग रिक्वायर्ड है, और ब्लास्टिंग जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है ब्लास्टिंग को, तो उसके अलग रेट है। तो इस तरीके से सारे रेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपकी कंडीशन के हिसाब से जो भी आइटम फिट बैठ रहा है वही आइटम आपको यहाँ से पिक करना है, और आइटम का कोड होता है, ये जो है ना ये आइटम का कोड है, ठीक है। सो आपको ये आइटम का कोड अपने बीओक्यू के अंदर मेंशन करना है, ताकि जो चेक कर रहा है उसको रेफरेंस पता रहे कि ये आइटम हमने कहाँ से जो है इसको पिक किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो सारे हैं, आप इसको जो है पढ़ लेना डिटेल में। इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट आता है मोर्टार। मोर्टार हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, मोर्टार हम लोग जो है ब्रिक्स के अंदर यूज करते हैं, मोर्टार हम लोग जो है प्लास्टर वर्क के अंदर यूज करते हैं, मोर्टार हम लोग फ्लोरिंग फ्लोरिंग वर्क के अंदर यूज करते हैं। तो अगर आपका मोर्टार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ब्रिक वर्क में आपको आसानी होगी, प्लास्टर वर्क समझने में आसानी होगी, आपको जो है फ्लोरिंग वर्क समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे जो है रेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो सीमेंट मोर्टार का रेट दिया है, अगर आप 1:1 का सीमेंट मोर्टार यूज करें तो इसका रेट पर क्यूबिक मीटर आपको दिया है। अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रेट कैसे कैलकुलेट होते हैं। इसके बाद 1:2 का रेट आपको यहाँ पे, तो आपको हर एक का यूज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट में ये जो रेट दिया है 1:1 का, ये विद फाइन सैंड दिया है। इसके अलावा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखो कोर्स सैंड का है। तो अगर आप साइट पे जो भी आप यूज कर रहे हो, आप फाइन सैंड यूज कर रहे हो, कोर्स सैंड यूज कर रहे हो, आप इस आइटम को यहाँ से उठा के रेट उसका लगा सकते हो और कॉस्टिंग जो है कैलकुलेट कर सकते हो। सेम चीज नीचे देखोगे तो कंक्रीट वर्क है, कंक्रीट वर्क भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। कास्ट इन सिटू मतलब दो तरह की कंक्रीटिंग होती है, तो साइट पे कास्ट करते हैं या फिर प्री कास्ट कंक्रीट होती है। तो यहाँ पे देखो कास्ट इन सिटू है। सबसे पहले ये हमारी जो नॉमिनल मिक्स होता है, जिसके अंदर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रेशियो होता है, 1:2, 1:3, 1:1, 1:2, इस तरीके से। यहाँ पे देखो 1.3 का रेट दिया गया है, और यहाँ पे इसका जो रेट है पर क्यूबिक मीटर 8340 रुपये 85 पैसे यहाँ पे रेट दिया है। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर आइटम के अंदर डिस्क्राइब भी रहता है कि हमें क्या काम करना है। यहाँ पे देखो प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन पोजीशन सीमेंट कंक्रीट ऑफ स्पेसिफाइड ग्रेड एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग एंड शटरिंग। अब ये जो रेट दिया है ना, ये रेट सिर्फ कंक्रीट का रेट है, कंक्रीट की प्लेसिंग करने तक का रेट है, उसको फिनिश करने तक का रेट है। लेकिन क्या इसके अंदर रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी इंक्लूड है? नहीं। क्या इसके अंदर हमारी शटरिंग की कॉस्ट इंक्लूड है? नहीं। तो शटरिंग का आइटम आपका अलग जाएगा। ऐसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ 1.5 3 है, उसके बाद 1 2 4 है, 1 3 6 है। तो सारे आइटम्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नीचे अगर आप देखोगे तो डिजाइन मिक्स का भी मिलेगा यहाँ पे, कहीं पे देखते हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेंटरिंग एंड शटरिंग इंक्लूडिंग, अगर आप देखोगे तो सेंटरिंग एंड शटरिंग की है। अगर आप फाउंडेशन में कर रहे हो, फुटिंग के बेसिस में कर रहे हो, फुटिंग में कर रहे हो, और कॉलम के बेस में कर रहे हो, ठीक है। प्लिंथ से नीचे का जो फुटिंग और प्लिंथ बीम से नीचे का जो कॉलम होता है वो कॉलम बेस के अंदर आता है। इसका देखो रेट यहाँ पे 392 रुपये 15 पैसे स्क्वायर मीटर दिया है। और रिटेनिंग वॉल्स हो गया आपकी, इसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे प्लिंथ हो गया, बीम हो गया, इस तरीके से कर्ब्स स्टेप्स, ये सब का रेट आपको यहाँ पे दिया है। कॉलम के लिए आपको रेट जो है यहाँ पे अलग दिया। तो मोड ऑफ मेजरमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था डेफिनेशंस की, शटरिंग जो है वो अलग अलग डिफाइन होती है, हॉरिजॉन्टल अलग होती है, स्लोपिंग अलग मेजरमेंट होता है, वर्टिकल मेंबर्स के लिए जो है वो अलग रेट होता है। इसके अलावा यहाँ पे प्री कास्ट कंक्रीट के रेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप कोई भी प्री कास्ट सेक्शन आपके पास में आ रहा है तो उसके रेट आप यहाँ पे ले सकते हो। अब इसमें ना नेक्स्ट में आपको ना डीपीसी के रेट देखो अलग से दिए गए हैं। तो आपको ना यहाँ पे मोड ऑफ मेजरमेंट भी साथ साथ पता चल रहा है। यहाँ पे देखो डीपीसी दिया है, और रेट यहाँ पे देखो स्क्वायर मीटर के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो डीपीसी किसके अंदर मेजरमेंट होती है? स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट होती है। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग डैम प्रूफ कोर्स 40 mm थिकनेस विद सीमेंट कॉन्क्रीट
1:2:4, 1 हमारा सीमेंट है, 2 हमारा कोरसैंड है, 4 जो है वो हमारा यहाँ पे एग्रीगेट है, ठीक है। और एग्रीगेट का साइज भी यहाँ पे दिया है 12.5 mm नॉमिनल साइज होना चाहिए, ड्राइव्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स। तो यहाँ पे देखो 410 रुपए 85 पैसे रेट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है डीपीसी का रेट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पे देखो रिसाइकिल एग्रीगेट अगर हम यूज कर रहे हैं अप टू 25%। आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन के अंदर रिसाइकिल मटेरियल्स भी काफी यूज होने लगे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, रिसाइकिल एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग जो है सॉरी हाँ रिसाइकिल एग्रीगेट यूज करें, और उसकी जो मैक्सिमम परसेंटेज होनी चाहिए वो 25% होनी चाहिए। मान लो 100 क्वांटिटी जो है वो एग्रीगेट की लग रही है, तो 75 जो होनी चाहिए वो फ्रेश होनी चाहिए, और 25 हमारी जो होनी चाहिए वो रिसाइकिल होनी चाहिए। तो इसका रेट देखो कम हो गया है, 410 था फ्रेश के केस में, और यहाँ पे हमारा 402 रुपये 50 पैसे हो गया है। तो अगर आप प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रिसाइकलिंग मटेरियल्स भी यहाँ पे जो है यूज कर सकते हो। नीचे की तरफ आते हैं और आरसीसी वाला सेक्शन देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसमें यहाँ पे देखो कास्ट इन सिटू दिया है, 1, 1.5, 3 का रेट दिया है, 9,045.75 का रेट दिया गया है। अगर आप रिसाइकिल यूज कर रहे हो तो रिसाइकिल देखो यहाँ पे 20% ही मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, कि 20% से ज्यादा आप रिसाइकिल एग्रीगेट यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे रेट हमारा देखो कम हो गया है, 8,874 रुपये 95 पैसे हमारा यहाँ पे जो है वो रेट हो गया है। क्लियर। ऐसे ही नीचे की तरफ आओगे तो हमें ना यहाँ पे रेनफोर्समेंट बार का भी रेट यहाँ पे मिलेगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ रेनफोर्समेंट बार का। ये देखो शटरिंग के रेट है, कॉलम फाउंडेशन फुटिंग्स में, ये वॉल के केस में है, ये फ्लोर का है, और ये बीम का रेट हमारा यहाँ पे मिलेगा। कॉलम पियर पिलर्स हो गया, स्टेयर्स हो गया, स्पाइरल स्टेयर्स का रेट अलग है। आर्च का जो रेट है अप टू 6 मीटर, देखो मैंने बताया था मोड ऑफ मेजरमेंट के अंदर कि अप टू 6 मीटर अलग मेजरमेंट होगा, 6 मीटर से अबो जो है वो अलग मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पे देखो आर्च के जो रेट है वो अप टू 6 मीटर कितना है, 2154 रुपये, और उसके बाद में 6 मीटर से अबो जो है यहाँ पे 608 रुपये इसके अंदर एडिशनल एड ऑन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। एजेस ऑफ द स्लैब देखो यहाँ पे मीटर्स के अंदर किए गए हैं। स्लैब के जो एज होते हैं ना, अगर स्लैब की थिकनेस 200 mm तक है तो वो रनिंग मीटर के अंदर काउंट होता है। अगर 200 से ऊपर है तो फिर हम स्लैब का एज जो है वो स्क्वायर मीटर के अंदर काउंट करेंगे। क्लियर। ये नट बोल्ट वगैरह जो एम्बेडेड सेक्शंस होते हैं, जैसे स्टील नीचे हमारी कंक्रीट है, ऊपर स्टील स्ट्रक्चर आनी है, तो फाउंडेशन बोल्ट वगैरह जो डलते हैं वो सब यहाँ पे किसके अंदर है, ईच है। इसके अलावा यहाँ पे प्रीकास्ट सेक्शंस आपको मिल जाएगा, इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो प्रीकास्ट सेक्शंस के बारे में। और ये रोलेड स्टील सेक्शंस वगैरह के यहाँ पे है। स्टील रेनफोर्समेंट, यहाँ पे देखो रेनफोर्समेंट बार, और रेनफोर्समेंट बार आप सभी जानते हैं कि अलग अलग टाइप की होती है, तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे अलग अलग रेट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। माइल्ड स्टील यूज कर रहे हो तो 107 रुपये है। हार्ड ड्रॉन स्टील यूज कर रहे हो, कोल्ड ट्विस्टेड बार यूज कर रहे हो, हॉट रोलिंग डिफॉर्म बार यूज कर रहे हो, ठीक है। थर्मो मैकेनिकल जो ज्यादातर यूज की जाती है, टीएमटी बार जिसको हम लोग बोलते थे, यहाँ पे देखो 107 रुपये 85 पैसे उसका रेट है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टील के रेट मिल जाएंगे, और यहाँ पे ये सारे स्टील रेनफोर्समेंट के रेट है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस सारे आइटम्स के रेट जो है वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट नीचे की तरफ आता है यहाँ पे डिजाइन मिक्स। क्लियर। तो हम लोग ज्यादातर केसेस के अंदर डिजाइन मिक्स आज के टाइम पे यूज करते हैं। तो डिजाइन मिक्स के रेट है यहाँ पे देखो, M25 के जो रेट है वो 95,504 रुपये 75 पैसे है। और मिनिमम देखो यहाँ पे सीमेंट की कंजप्शन का मेंशन कर दिया है, 330 केजी सीमेंट होना चाहिए। अगर सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है तो उसके एडिशनल उसके अंदर क्वांटिटी ऐड हो जाती है, मतलब प्राइस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। क्योंकि डिजाइन मिक्स के अंदर क्या होता है ना कि मान लो मैंने M25 ग्रेड किया, तो हो सकता है कि मैं M25 स्ट्रेंथ जो है 350 केजी सीमेंट पे अचीव कर पा रहा हूँ, कितना 350 पे, या हो सकता है कि मैं 330 पे ही अचीव कर ले रहा हूँ। तो डिजाइन मिक्स आप सभी पता है कि हिट एंड ट्रायल वाला सिस्टम होता है इसके अंदर, और ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो मान लो अगर मेरी M20 जो है स्ट्रेंथ आ रही है 350 केजी पे, तो मैं यहाँ पे मुझे जो रेट दिया है वो 330 केजी सीमेंट के हिसाब से दिया है, लेकिन मैं यूज कितना कर रहा हूँ 350 केजी, तो 20 केजी मैं एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूँ, तो इसका एडिशनल इसके अंदर एड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, और कंक्रीट के रेट भी अगर आप देखोगे तो प्लिंथ लेवल तक अलग रेट रहते हैं, और प्लिंथ से ऊपर जो है वो अलग रेट रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर हमारा जो आरसीसी का वर्क होता है उससे रिलेटेड काफी ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर।
इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो ये सारा कंक्रीट से रिलेटेड था। मैसनरी वर्क हो गया हमारा, ब्रिक से रिलेटेड जो वर्क होता है। इसके अंदर देखो यहाँ पे जो है ब्रिक वर्क विद कॉमन बर्न क्ले नॉन मॉड्यूलर टाइप हमारे यहाँ पे ब्रिक्स है ऑफ क्लास डेजिग्नेशन 7.5 इन फाउंडेशन एंड द प्लिंथ। और तो यहाँ पे देखो इसमें अगर हम 1:4 सीमेंट मोर्टार यूज करें तो ये रेट है, 1:6 हम लोग यूज करें तो ये रेट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रिक विद कॉमन बर्न क्ले मॉडुलर ब्रिक ऑफ क्लास डेसिग्नेशन 7.5 इन फाउंडेशन इन द प्लिंथ। इसका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मॉडुलर ब्रिक है और ऊपर वाली नॉन मॉडुलर ब्रिक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। इस तरीके से सारी ब्रिक्स के रेट यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप एएसी ब्लॉक यूज करें तो उसके रेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर हाफ ब्रिक वॉल्स, मैंने आपको बताया था ब्रिक वर्क के मेजरमेंट के अंदर कि हमारी जो हाफ ब्रिक वॉल्स होती हैं वो स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट की जाती है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं कोई हाफ ब्रिक वॉल यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो 1:3 मोर्टार के अंदर 931 रुपये 75 पैसे, 1:4 के अंदर 905 रुपये 5 पैसे। अब ना एक चीज और यहाँ पे आपकी क्लियर हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लोड बेरिंग बॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर्टार का रेशियो देखो 1:4 1:6। नीचे अगर आओगे हाफ ब्रिक वॉल के अंदर 1:3 1:4। तो आपका ना एक तरीके से टेक्निकल चीजें भी आपकी क्लियर हो रही है कि मोर्टार हमें कितना जो है यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको ब्रिक टाइल वर्क जो होता है वो आपको यहाँ पे दिया है। हनीकॉम ब्रिक वॉल अगर आप बना रहे हो तो देखो वो भी स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट होती है। मोड ऑफ मेजरमेंट वाली वीडियो को रिकॉल करो, वहां पे बताया गया था कि हनीकॉम जो ब्रिक्स होती हैं वॉल होती है वो स्क्वायर मीटर के अंदर जो है वो मेजरमेंट उसका जो है किया जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ब्रिक वर्क आपको मिलेंगे, तो आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो है स्टोन से रिलेटेड वर्क जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। क्लेडिंग वर्क हो गया हमारा, जो स्टोन क्लेडिंग वगैरह जो होती है मार्बल वर्क से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे इसको चीजें जो है वो पढ़ सकते हो। नीचे की तरफ आओगे तो वुड एंड पीवीसी वर्क हो गया। तो वुड का बेसिकली मेजरमेंट देखो यहाँ पे क्यूबिक मीटर्स के अंदर जो है वो दिया है। तो फ्रेम एंड ट्रसेस के अंदर, फ्रेम में मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, डोर विंडो के फ्रेम हो गए, यहाँ पे देखो क्यूबिक मीटर्स के अंदर इसका जो है वो दिया है। तो ब्रिक वर्क जितना भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो, सॉरी वुडन वर्क, सब कुछ क्यूबिक मीटर्स के अंदर। डोर वगैरह के जो पैनल्स होते हैं वो स्क्वायर मीटर के अंदर यूज किए जाते हैं। आप इसको भी डिटेल में जो है वो पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत आइटम है। अगर इसी पे मैं वीडियो बनाने बैठूं तो कई घंटे लगातार की जो है वो वीडियो बन जाएगी। तो आप एक बार इसको पढ़ना, डाउनलोड करके इसकी स्टडी करना। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको पर्सनली जो है वो यहाँ पे रिप्लाई जो है वो कर दूंगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। यहाँ पे देखो स्टील वर्क, ये स्टील वर्क कौन सा, हमारे जो स्ट्रक्चरल स्टील जो यूज होती है इसके अंदर देखो केजी के अंदर यूज किया स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील वर्क इन सिंगल सेक्शन fix with or without connecting plate, including cutting, hosting, fixing in the position, and applying a priming coat of approved steel primer, all complete। 117 रुपये 35 पैसे। तो कोई ट्रस अगर मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पे 117 रुपये 35 पैसे उसका रेट दिया है। मुझे उसकी कटिंग करनी है, फिक्सिंग करनी है, साइड पे उसको प्लेस करना है और उस पर प्राइमर का एक कोट भी मुझे उसके ऊपर करना है। तो इस तरीके से सारे सेक्शंस यहाँ पे देखो। एमएस एंगल का साइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ्लैट होती है जो एमएस की फ्लैट होती है उनके साइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सारी जो स्ट्रक्चरल स्टील के अंदर जितनी भी हमारी जो स्टील होती है सारे के सारे सेक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्लोरिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर आप ब्रिक फ्लोरिंग कर रहे हो एजिस पे, उसके रेट है। अगर यहाँ पे आप देखो तो मैं जो हमारी वो होती है ना टाइल्स, टाइल वर्क ये रहे यहाँ पे देखो, इसका आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्रीकास्ट टेजारो टेराजो टाइल्स। इसका नहीं देखते, एक बार विट्रीफाइड्स वगैरह टाइल देखते हैं, अगर विट्रीफाइड टाइल्स का मिलता है तो। ये स्टोन फ्लोरिंग जो हो गया हमारा, यहाँ पे देखो हमारा मार्बल स्टोन की फ्लोरिंग फ्लोरिंग दी है। तो आपका मार्बल स्टोन कहाँ से आप लोगों ने लाए हो वो यहाँ पे मेंशन है कि किस पोर्शन से आप उसको खरीद के लाए हो, क्योंकि मार्बल के अंदर अगर आप देखोगे तो अलग अलग लोकेशन के मार्बल के अलग अलग रेट होते हैं। कोटा स्टोन जनरली हम लोग पार्किंग में यूज करते हैं और कमर्शियल स्पेसेस में बहुत यूज किया जाता है कोटा स्टोन। सैंड स्टोन यूज होता है। उसके अलावा वुडन फ्लोरिंग होती है। यहाँ पे देखो सिरेमिक ग्लेज टाइल्स जो होती है हमारी हमारी जो जनरली हम लोग फ्लोर में वॉल्स वगैरह पे यूज करते हैं, तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है। विट्रीफाइड जो फ्लोर के अंदर यूज होता है, देखो 500 बाय 500 की यूज कर रहे हैं विट्रीफाइड, तो 1524 रुपये रेट है। 600 बाय 600 का 1553 रुपये और 800 बाय 800 का 1885, और यहाँ पे 1000 बाय 1000 की यूज करें तो 2089 रुपये रेट है। इस तरीके से यहाँ पे जो है साइज आपको मिल जाएगा। बड़ी साइज में देखो 800 बाई 1200, 1200 बाई 1200, ठीक है। तो ये बड़े साइज की जो टाइल्स आज के टाइम पे अवेलेबल है इन सब के रेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है रूफिंग वगैरह का, जो हम सीट वगैरह, जो जीआई की सीट वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पे देखो प्रोवाइडिंग कोरुगेटेड जीएस सीट रूफिंग इंक्लूडिंग वर्टिकल कर्व सरफेस फिक्स विद पॉलीमर कोटेड जे और एलुक, मतलब जे और एलुक से हम उसको फिक्स करते हैं, जो हमारा पाइप का फ्रेम होता है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पे देखो इसका रेट दिया है स्क्वायर मीटर के अंदर, ठीक है। तो आप इसको एक बार जो है पढ़ लेना डिटेल में। मैं एक बार पार्ट 2 जो है वो ओपन कर लेता हूँ। पार्ट 2 के अंदर हमारा जो पार्ट है वो स्टार्टिंग में ही हमारा जो है फिनिशिंग से स्टार्ट होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा फिनिशिंग से स्टार्ट होता है। नीचे की तरफ आते हैं, एक बार फिनिशिंग के अंदर देखोगे तो फिनिशिंग में हमारा क्या यूज हो रहा है, प्लास्टर यूज हो रहा है मोस्टली। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीमेंट प्लास्टर का रेट है अभी यहाँ पे 1/4 का, अगर मैं सीमेंट प्लास्टर कर रहा हूँ फाइन सैंड के साथ में, तो उसका 347 रुपये रेट है। और 1/6 कर रहा हूँ तो उसका 333 रुपये। तो मान लो आपको प्लास्टर की कॉस्टिंग निकालनी है कि हमारा कितना प्लास्टर वर्क में कितना खर्चा आ जाएगा। आप क्वांटिटी निकाल के सीधे रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी टोटल क्वांटिटी यहाँ पे जो है कैलकुलेट हो जाएगी। कोट सैंड के साथ में अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे उससे हो जाएगा। तीसरा क्या होता है कि विद नीट कोट ऑफ विद फ्लोटिंग कोट ऑफ नीट सीमेंट, जो सीमेंट का पेस्ट हम उस पर अप्लाई करते हैं ना, ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे आउटर प्लास्टर होता है वहां पे भी हम लोग उसको अप्लाई कर देते हैं। जहाँ पे सीपेज वगैरह के चांसेस होते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट के बाहर जो है एक प्लास्टर की सरफेस पे सीमेंट की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका रेट देखो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके अलावा 2 कोट सीमेंट, जो हम डबल लेयर के अंदर सीमेंट करते प्लास्टर करते हैं 18 mm का, जैसे मैंने बताया था आपको चेकलिस्ट वाले केस में हमारा वहाँ पे कितना प्लास्टर था। अगर आपकी चेकलिस्ट वाली वीडियो याद आ रही होगी, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जाके उसको देख लेना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18 mm का प्लास्टर था वहाँ पे हमारा, जिसके अंदर 12 mm जो है फर्स्ट था और 8 mm का सेकंड, सॉरी 8 mm फर्स्ट था और उसके बाद 12 mm का था। तो इस तरीके से 2 लेयर्स के अंदर उसके अंदर हम लोगों ने जो है प्लास्टर्स किया था। तो ये जब भी प्लास्टर की थिकनेस ज्यादा होती है तो हम लोग जो है डबल लेयर के अंदर जो है वो प्लास्टर करते हैं। 6 mm प्लास्टर अगर आपको करना है, रफ कास्ट प्लास्टर करना है, बबल डैश प्लास्टर जो कि एलिवेशन वगैरह में यूज होता है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगी। इसके अलावा पॉइंटिंग वर्क ऑन ब्रिक वर्क पे, जो जॉइंट्स पे पॉइंटिंग वर्क होता है उसका रेट यहाँ पे देखो दिया गया है। टाइल वर्क पे, स्टोन वर्क पे करना है उस पे आपको यहाँ पे दिया है। इंटीरियर फिनिशिंग के अंदर देखो व्हाइट वॉशिंग के रेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक्सटीरियर फिनिशिंग के अंदर आपको यहाँ पे जो सारे रेट होते हैं हमारे वो मिल जाएंगे आपको। अगर आप देखोगे फिनिशिंग वॉल विद द टेक्सचर्ड एक्सटीरियर पेंट ऑफ रिक्वायर्ड सेट, तो इसका रेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक्रेलिक जो हम पेंट यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंटीरियर एक्सटीरियर के अंदर। तो सारे के सारे यहाँ पे रेट जो है वो यहाँ पे देखो, पेंटिंग विद द सिलिकॉन एंड एक्रेलिक इमल्शन बेस वाटर थिनेबल सीलर और अप्रूव्ड ब्रांड एंड द मैन्युफैक्चर ऑन द वेट ऑफ द पैची पोर्शन ऑफ द प्लास्टर सरफेस, इसके रेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एपोक्सी पेंट अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके रेट आपको मिल जाएंगे। तो पेंटिंग के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेंट होते हैं, सारे पेंटिंग के रेट जो है आपको यहाँ पे बड़े आसानी से मिल जाएंगे, आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो रिपेयर ऑफ बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग का जो रिपेयर वर्क होता है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे रिपेयर ऑफ द प्लास्टर कर रहा हूँ, प्लास्टर के रिपेयरिंग 12 mm से 20 mm तक की के थिकनेस के पैचेज है और उनका एरिया जो है वो 2.5 स्क्वायर मीटर तक का है। तो यहाँ पे देखो 1:4 का रेट मुझे ये मिलेगा और 1:2 कोर्स एंड के साथ में 560 रुपये 50 पैसे का मुझे यहाँ पे रेट मिलेगा। ठीक है। फिक्सिंग चौकट, अगर कोई चौकट वगैरह खराब है तो उसकी फिक्सिंग के रेट मुझे यहाँ पे मिलेंगे। डोर की चौकट का इतने रुपए है, विंडो की चौकट का यहाँ पे इतने हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीजें जो हमारे रिपेयरिंग से रिलेटेड जो होते हैं वो सारे आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको ना रिपेयरिंग का कहीं पे अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्डिंग के रिपेयरिंग वर्क के रिलेटेड जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो डिसमेंटलिंग से रिलेटेड है। लाइम कंक्रीट का डिसमेंटल कर रहे हैं तो उसका रेट अलग है। इसके अलावा यहाँ पे डिसमेंटलिंग सीमेंट कंक्रीट का अगर हम डिसमेंटलिंग कर रहे हैं, 1:3:6 रेशियो है तो इतने रुपए है, 1:4:8 है तो इतने रुपए है। आरसीसी का डिसमेंटलिंग कर रहे हैं तो उसका रेट यहाँ पे ये है। इसके अलावा ब्रिक वर्क का अगर डिसमेंटलिंग कर रहे हैं, 3 मड मोर्टार है तो इतने रुपए, लाइम मोर्टार है तो इतने रुपए, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीमेंट मोर्टार है तो इतने रुपए में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिपेयरिंग का यहाँ पे देखो डिसमेंटलिंग, डोर, विंडो, ये सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा डिसमेंटलिंग वुड वर्क इन द फ्रेम ट्रस, वुड वर्क जो होता है फ्रेम वगैरह में उसको डिसमेंटल करना है तो उसका रेट क्यूबिक मीटर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो सारे के सारे रेट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बहुत बड़ा ये
कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट है, DSR जिसको बोलते हैं, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट। ये अगर आपने पढ़ लिया ना तो QS इंजीनियर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप हर एक आइटम के बारे में आप जान जाओगे। आप पढ़ो इसको एक बार, कोई डाउट आता है तो आप जरूर इसको जो है एक बार मुझसे पूछना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। कमेंट सेक्शन में भी कॉल करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो। एक बार इसको डिटेल में पढ़ना है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 डाउनलोड कैसे करना है, CPWD की वेबसाइट पे जाके आपको ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आना और CPWD पब्लिकेशन पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपका खुल जाएगा। यहाँ पे सारे आपको डॉक्यूमेंट जो है वो मिल जाएंगे। तो ये था पार्ट 2 जिसके अंदर शेड्यूल ऑफ रेट हम लोगों ने डिस्कस किया। इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक और पार्ट हमारा बचा है जो कि रेट एनालिसिस से रिलेटेड है, उसको भी हम कवर करते हैं। उसको जरूर देख के जाना क्योंकि रेट एनालिसिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी तक तो हमने ये सबसे पहले हम लोगों ने प्रीमियरली एस्टिमेट के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किसी भी आइटम का हम रेट लेते हैं वो कैसे लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आइटम का जो रेट आया वो कहाँ से रेट आया, तो वो हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट के अंदर। पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्ट 3 उन सिविल इंजीनियर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन सिविल इंजीनियर्स को क्वांटिटी कैलकुलेशन में काफी दिक्कत आती है। इसके अलावा रेट कैलकुलेट करने में, किसी भी आइटम का रेट कैलकुलेट करने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो आज इस पार्ट 3 के अंदर आपको एक ऐसी ट्रिक पता चलेगी जिस ट्रिक को यूज करके आप बड़े ही आसानी से किसी भी आइटम का रेट कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी आइटम की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो, उस आइटम के अंदर कितनी प्लांट मशीनरी की कॉस्ट आएगी, कितनी जो है लेबर की कॉस्टिंग आएगी, वो बड़े ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जो कि एक वैलिड तरीका है और ज्यादातर कंपनीज के अंदर यूज किया जाता है। अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन किया हुआ है, ये DAR इसको बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ रेट फॉर दिल्ली। जैसे पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने DSR डिस्कस किया था जिसको हम लोग शेड्यूल ऑफ रेट बोलते हैं, इसी तरीके से ये रहता है। लेकिन इसके अंदर डिटेलिंग रहती है कि अगर DSR के अंदर किसी आइटम का रेट दिया हुआ है, उस रेट के अंदर कितनी जो रेट है वो आया कैसे है, उसमें लेबर का कितना पार्ट है, मटेरियल का कितना पार्ट है, टैक्स वगैरह जो है वो कितने, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो इसके भी आपको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे कि DSR का था। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम 1 के अंदर आते हैं और वॉल्यूम 1 के अंदर अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो वॉल्यूम 1 के अंदर रहते हैं। क्लियर, नीचे अगर आप देखोगे तो ये सेकंड पार्ट रहता है जिसके अंदर फिनिशिंग, रिपेयरिंग और ये सब चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इसका कुछ एक आइटम मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे थोड़ा सा कॉमन आइटम लेता हूँ ताकि आपको जो है समझने में कोई परेशानी ना आए। तो एक मोर्टार वाला आइटम मैं लेता हूँ और उसके अंदर देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है मटेरियल की कैलकुलेशंस और सारी चीजें जो है वो होती हैं, ताकि आपका एक जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो सके। चलिए, तो मोर्टार से डिस्कस करते हैं। मोर्टार क्योंकि काफी कॉमन कंस्ट्रक्शन आइटम है जो कि ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क और हमारा जो फ्लोरिंग वर्क होता है उसके अंदर यूज किया जाता है। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो हर एक आइटम का आपको यहाँ पे रेट एनालिसिस मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं एक कॉमन टाइप का जो है वो लेता हूं। जैसे मैं यहाँ पे 1:5 के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हमारा एक सीमेंट है और एक जो है यहाँ पे फाइन सैंड जो है वो रहने वाला है। आप कोर सैंड के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन कर सकते हो। डिटेल कॉस्ट जो है यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो है डिटेल कॉस्ट जो है यहाँ पे कैलकुलेट की गई है। अब देखो ये जो पार्ट होता है ना, ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। एक हमारा होता है मटेरियल का पार्ट, क्लियर, और दूसरा हमारा पार्ट होता है लेबर का पार्ट, और तीसरा हमारा जो इसके अंदर पार्ट होता है वो होता है एक्स्ट्रा चार्जेस का पार्ट। ठीक है, तीनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है एक सबसे पहले यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो लिखी हुई है पोर्टलैंड सीमेंट की, और उसके बाद में यहाँ पे लिखी हुई है फाइन सैंड की। तो अगर आप 1 क्यूबिक मीटर मोर्टार आप यूज कर रहे हो जिसका अंदर आपने 1:5 अगर आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपकी जो सीमेंट की क्वांटिटी लगने वाली है वो 310 केजी या फिर 0.31 टन जो है लगने वाली है। आप इसको केजी में या क्विंटल में कन्वर्ट करना चाहो तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइन सैंड की जो क्वांटिटी लगने वाली है वो 1.07 क्यूबिक मीटर लगने वाली है। तो आप बड़े ही आसानी से जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको जो है इसमें देखना है कि भाई कितने बैग सीमेंट लग रहे हैं, तो 310 केजी लग रहा है, डिवाइडेड बाई 50 करोगे तो हमारे यहाँ पे सीमेंट का जो कंजप्शन आ जाएगा वो 6.2 बैग यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद 1.07 क्यूबिक मीटर जो है यहाँ पे कैलकुलेशन की गई, तो 1.07 मल्टीप्लाई बाय 35.29 से अगर आप इसको करोगे तो यहाँ पे 37.76 में अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे तो 38 क्यूबिक फीट जो है यहाँ पे सैंड हमारा लगा हुआ है। तो अब मुझे अगर कोई भी मोर्टार बनाना है 1:5 यूज करके, तो मैं बड़े आसानी से बता सकता हूँ कि इसके अंदर सीमेंट कितना लगेगा, इसके अंदर जो है हमारा कितना जो
हमारा मोर्टार जो सॉरी सैंड जो है वो लगने वाला है। इसके अलावा हम मटेरियल को जो यूज करते हैं उसका कैरिज जो हम लोग यूज करते हैं कैसे कि भाई मटेरियल जो सीमेंट हम स्टोर से लेके आएंगे उसको जो है कट करेंगे, उसके बाद जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर डालेंगे तो कुछ ना कुछ लेबर कॉस्टिंग जाएगी। सो यहाँ पे वो लेबर की क्वांटिटी सॉरी जो उसके लिए जो लेबर रिक्वायरमेंट होगी वो भी यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देखो बेलदार और मिस्त्री की क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे लिखी गई है। 0.75 जो है यहाँ पे हमारा लगने वाला है। 0.75 क्या लगने वाला है? 0.75 बेलदार और भिस्ती जो लगने वाला है 0.07 यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देखो दोनों के अलग अलग रेट यहाँ पे दिए गए। तो अब मुझे अगर यहाँ पे लेबर की कैलकुलेशंस करनी है तो बेलदार मान लो मैंने 10 क्यूबिक मीटर जो है यूज किया, मोर्टार बनाया, तो 10 क्यूबिक मीटर के अंदर मैं लेबर की कैलकुलेशंस करना चाहता हूं तो बेलदार कितना हो जाएगा? 0.75 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 7.5। ऐसे अगर मुझे भिस्ती की कैलकुलेशन करनी तो 0.07 मल्टीप्लाई बाई 10 तो यहाँ पे 0.7 आ जाएगी। इस तरीके से मैं लेबर की कॉस्टिंग भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, मटेरियल की कॉस्टिंग मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसके अलावा जो भी मिक्सचर्स वगैरह होगा वो भी यहाँ पे देखो उसका भी यहाँ पे जो है क्वांटिटी दी गई है कि अगर हमारा जो है हम मोर्टार अगर बना रहे हैं 1:5 का तो इतना क्वांटिटी जो है उसकी यहाँ पे लगने वाली है। रेट से आप मल्टीप्लाई करके जो बेसिक रेट हमारे दिए रहते हैं मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे कॉस्टिंग कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो भी उसमें छोटे मोटे इक्विपमेंट्स वगैरह लगेंगे उसकी भी कॉस्टिंग यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे कॉस्टिंग देखो यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर जो है वो इसकी कॉस्टिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर मैं 1 क्यूबिक मीटर मोर्टार अगर बना रहा हूँ 1:5 का तो उसका जो रेट होगा वो 3347 रुपये 86 पैसे यहाँ पे आ जाएगा, जिसके अंदर आप लेबर की कॉस्टिंग, मटेरियल की कॉस्टिंग और जो मशीनरी वगैरह यूज हो रही है उसकी कॉस्टिंग आप बड़े आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे आप किसी भी आइटम का आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। आप जैसे कोई भी आइटम आप ले सकते हो। इससे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखो 1:6 के लिए कैलकुलेशंस की गई है। 1:6 के लिए यहाँ पे देखो सीमेंट का कंजप्शन 250 केजी यहाँ पे हो जाएगा और फाइन सैंड हमारा जो है 1.07 होगा। अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? वही जो आपको तरीके पता है कि हम लोग जैसे हम लोग कंक्रीट के केस में करते हैं कि मान लो मेरी भी कोई भी कंक्रीट है जिसमें 1:1:2 अगर यूज हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि सीमेंट निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाई उसके बाद 1+1+2 उसके बाद हमारा जो वॉल्यूम रिडक्शन फैक्टर होता है जो कि कंक्रीट के केस में हम अप्रोक्सीमेट 1.53 लेते हैं। इस तरीके से ये कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो अगर आप उन कैलकुलेशंस में नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्ट इस क्वांटिटी को कोट कर सकते हो और इसकी हेल्प से, और ये सॉलिड है, मतलब ये कोई भी फेक या फिर कोई ऐसा गलत तरीका नहीं है, ये एकदम जेन्युइन है और इसकी ऑथेंटिकेशन 100% है। क्लियर? आप कोई भी आइटम आप यहाँ पे ले सकते हो। ये हमारा मोर्टार का आइटम था। इसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे और भी आइटम हमें जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कंक्रीट वर्क, काफी इंपॉर्टेंट कंक्रीट वर्क होता है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे कंक्रीट वर्क के अंदर तो कंक्रीट वर्क के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1, 1.5, 3 कंक्रीट का यहाँ पे रेट एनालिसिस जो है वो दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो A1 हमारा सीमेंट है और ये जो 1.5 है ये हमारा कोर सैंड है। जोन भी यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा हमारा जो 3 है वो एग्रीगेट है जो कि 20 mm उसका नॉमिनल साइज है। अब इसको थोड़ा सा देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। सारी की सारी जो कैलकुलेशंस की गई हैं वो 1 क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कैलकुलेशंस की गई हैं। अब यहाँ पे देखो मुझे निकालना है कि अगर सपोज करो मैं 1, 1.5, 3 की कंक्रीट अगर बना रहा हूं और मुझे देखना है कि सीमेंट का कंजप्शन कितना होगा, तो यहाँ पे साफ साफ आपका लिखा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट का कंजप्शन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 400 kg। तो अगर मैं 1, 1.5, 3 कंक्रीट बना रहा हूँ तो सीधे सीधे सीमेंट का कंजप्शन जो है 400 kg हो जाएगा। इसी तरीके से देखोगे तो एग्रीगेट का जो वॉल्यूम है 0.57 है। मार्केट के अंदर जनरली फिट के अंदर मिलती है। आप इसको 35.29 से मल्टीप्लाई करके फिट में कन्वर्ट कर सकते हो। सेम चीज 10 mm के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप एग्रीगेट वाला पार्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ पे कोर सैंड वाला पार्ट कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे लेबर देखो, लेबर हमारी ये 3 टाइप की लेबर लग रही है। एक मैसन है, एक बेलदार है और एक यहाँ पे भिस्ती लग रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये 3 लेबर हमारी यहाँ पे लग रही है फॉर 1 क्यूबिक मीटर। क्लियर? अब आप यहाँ पे टोटल देखो कॉस्टिंग आप निकाल सकते हो। यहाँ पे 857 दिया है, 736 दिया है, 816 दिया है। मान लो आपके यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे जो मैसन की जो सैलरी है वो सपोज करो 750 रुपये मैं दिहाड़ी दे रहा हूँ। बेलदार के लिए जो है मैं यहाँ पे बेलदार के लिए मैं 500 रुपये दे रहा हूँ। क्लियर? और भिस्ती के लिए भी सपोज करो मैं 500 रुपये दे रहा हूँ। तो मैं इनके रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकता हूँ। सेम चीज अगर आप यहाँ पे सीमेंट देखोगे तो सीमेंट का यहाँ पे जो रेट दिया गया है वो 5156 रुपये क्विंटल दिया गया है।
आपके पास जो भी मार्केट का रेट है, आप जिस भी रेट में आप मटेरियल परचेज कर रहे हो, आप वो रेट यहाँ पे डाल के अपना खुद का रेट एनालिसिस कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही जो रेट यहाँ पे दिए हैं वो ही रेट आपको यहाँ पे यूज करने। जो रेट आपके पास अवेलेबल है, जो रेट में आप मटेरियल मार्केट से परचेज कर रहे हैं, वो मटेरियल आप जो है रेट यहाँ पे कोट करके आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, मिक्सचर का हायरिंग चार्ज है, वाइब्रेटर का यहाँ पे जो है चार्जेस, और इसके अलावा जो छोटे मोटे इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होते हैं उनके सबके यहाँ पे चार्जेस जो है वो ऐड किए गए हैं। और टोटल जो भी आप के यहाँ पे देखो 0.07 इसका फैक्टर आ रहा है, ठीक है। डे के लिए अगर आप हायर कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर सपोज करो 63 रुपये कॉस्टिंग आ रही है 900 रुपये के रेट के हिसाब से, और आपको कम रेट में मिल रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है ये कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो जो 900 रुपये लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? इसका 900 रुपये का मतलब है कि एक दिन अगर वो मैं पूरे दिन के लिए अगर उसको हायर कर रहा हूं तब मैं उसको 900 रुपये दे रहा हूं। लेकिन मेरा जो यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर बनाने के लिए वो पूरे दिन यूज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ 0.07 यूज हो रहा है। क्लियर? इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो जैसे कोई भी काम करता है, कोई भी लेबर काम करते हो, तो जनरली 8 घंटे वर्किंग आवर्स होते हैं। क्लियर? तो 8 घंटे अगर उसने काम किया तो एक फैक्टर आ गया, अगर उसने आधे दिन काम किया तो 0.5 आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली कैलकुलेशंस होती है। मान लो उसने 12 घंटे उसने काम किया, तो 8 घंटे उसका फुल डे है और 4 घंटे उसने ओवर टाइम किया। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशंस जो है इस तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना। तो अब 12 घंटे काम किया है तो 12 घंटे के हिसाब से जो है फैक्टर कितना हो गया? 1.5, क्योंकि एक फुल डे उसने काम किया और दूसरे दिन उसने हाफ डे काम किया, 4 घंटे उसने काम किया। तो इस तरीके से ये सारी की सारी कैलकुलेशंस होती हैं। अब इसके अंदर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे ना गवर्नमेंट कुछ चार्जेस वगैरह भी लेती है। जैसे ज्यादातर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे क्या होता है कि 1% जो है वो वाटर चार्ज जो है, वाटर सरचार्ज जो है वो लगता है। तो ये यहाँ पे ऐड किया गया है, आप इसको हटा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जनरली ये नहीं लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स जो है जनरली जीएसटी के लिए ऐड किया गया। अब ये इसकी कैलकुलेशन होती है पूरी। और जैसे अगर आप देखते होंगे जीएसटी वगैरह कैसे लगता है, 12%, 5%, 18%। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। सीमेंट पे अलग जीएसटी है, एग्रीगेट वगैरह यूज कर रहे हैं, सैंड कर रहे हैं, उस पर अलग है। लेबर यूज हो रही है, वो सर्विस के अंदर आ गया, वहाँ पे एक अलग जीएसटी लगेगा। हम मशीनरी हायर कर रहे हैं, वहाँ पे अलग रेट होगा। तो इन्होंने क्या किया है, सीपीडब्ल्यूडी ने एक फैक्टर कैलकुलेट किया है ताकि हर एक आइटम पे अलग अलग जीएसटी ना लगाना पड़े। वो एक फैक्टर इन्होंने अप्लाई करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो उन सारे जितने भी हमारे आइटम्स हैं उन सब का एक फैक्टर कैलकुलेट करके उसने एक फैक्टर यहाँ पे बना दिया और उस फैक्टर को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो आपको अगर फैक्टर से अप्लाई नहीं करना है तो आप हर एक आइटम के लिए इंडिविजुअल जो जीएसटी होता है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट होता है सीपीओएच। सीपीओएच होता है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्जेस, जो कि 15% यहाँ पे दिया गया है। तो जनरली ये 10% और प्लस 5% होता है। 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है और 5% ओवरहेड चार्जेस होते हैं। ओवरहेड चार्जेस मतलब जो भी उसका स्टाफ वगैरह जो यूज हो रहा है, ऑफिस वगैरह जो उसने बनाए हैं, सब ओवरहेड चार्जेस के अंदर आते हैं। और 10% कॉन्ट्रैक्टर का क्या है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। क्लियर? तो ये कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है। आप ये वेरी भी हो सकता है, किसी केस के अंदर ये इंक्रीज भी हो सकता है, किसी केस के अंदर ये डिक्रीज भी हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे 1% का जो है लेबर सेस होता है, जो कि ये जनरली यूज किया जाता है लेबर की वेलफेयर के लिए। तो ये भी कॉन्ट्रैक्टर की जेब से जाता है। तो ये भी यहाँ पे ऐड किया गया, तो आप इसको भी यहाँ पे हटा सकते हो। तो कहने का पर्पज ये है कि अगर आप बिना किसी हेडेक के और कम एफर्ट में अगर आप किसी भी आइटम का रेट एनालिसिस करना चाहते हो, या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार इस पर्टिकुलर आइटम के अंदर कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल जाना है डीएसआर के ऊपर, डीएआर के ऊपर, उस पर्टिकुलर आइटम को आपको सर्च करना है। आपको वो आइटम वहां पे मिलेगा, उसकी एनालिसिस डिटेल आपको देखनी है, और वहां से आप मटेरियल की कॉस्टिंग, लेबर की कॉस्टिंग आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो सारी जो कंक्रीट है सबके आइटम का यहाँ पे आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशंस जो हैं वो होती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है। और अगर आप जो है इसको यूज करोगे तो बड़े आसानी से आप जो है रेट एनालिसिस कर सकते हो। इसको एक बार डिटेल में आप लोग पढ़ना। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मैं ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर चुका, आप उन वीडियोस को भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बाकी इसमें अगर कुछ ना समझ में आए तो आप हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है
वहाँ पे चैट ऑप्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करना, वहाँ पे भी मैं आपको पर्सनली जो है वो रिप्लाई करूंगा। यहाँ पे देखो आपको एक नेक्स्ट आइटम मिलेगा जो कि काफी अच्छा है, और ये हमारा TMT बार जो हम लोग रेनफोर्समेंट बार यूज करते हैं उसकी यहाँ पे रेट एनालिसिस किया गया है। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये 1 क्विंटल के लिए यहाँ पे कैलकुलेशंस किया गया है। किसके लिए? 1 क्विंटल के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो किया गया, और 5% जो है वो वेस्टेज यहाँ पे लिया गया है। कितना? 5%। तो यहाँ पे 5% वेस्टेज ऐड करने के बाद में हमारा जो एनालिसिस होगा वो 1.05 के लिए होगा। क्लियर? क्योंकि 1 क्विंटल के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और 5% वेस्टेज जो है यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पे देखो 1.05 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया गया, उसके बाद इसका बेसिक रेट यहाँ पे दिया गया है, इतने रुपए क्विंटल जो है ये रेट यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा देखो यहाँ पे कवर ब्लॉक का भी दिया गया है, तो कवर ब्लॉक की 26 क्वांटिटी यहाँ पे ली गई है। अगर मैं 1 क्विंटल स्टील अगर यूज कर रहा हूं तो उसके लिए 26 नंबर्स जो है मैं यूज करूंगा, किसका? कवर ब्लॉक का। तो यहां से आपको ये भी एक जो है हेल्प मिलेगी कि हम किस तरीके से थंब रूल वगैरह जो बनते हैं ना वो इसी तरीके से बनते हैं। तो मान लीजिए आपको कवर ब्लॉक की क्वांटिटी वगैरह ऑर्डर करनी है, तो आप यहाँ से भी क्वांटिटी देख सकते हैं कि भाई 1 क्विंटल के लिए हमारी जो है इतने जो है कवर ब्लॉक की हमें जो है रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे देखो लेबर की क्वांटिटी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हमारा ब्लैक स्मिथ लग रहा है और एक बेलदार लग रहा है, मतलब जो फैब्रिकेटर होता है वो, और एक हमारा जो है यहाँ पे बेलदार लग रहा है। तो टोटल यहाँ पे आपको 1 क्विंटल के लिए एक हमें का उसकी फैब्रिकेटर की जरूरत है और एक हमें यहाँ पे जो है बेलदार की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बाइंडिंग वायर लिया गया है जो कि ली गई है 26.91 क्वांटिटी, और इसका रेट यहाँ पे 2.27 यहाँ पे लिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 8% वाटर चार्ज लिया है, GST का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 15% CPOH लिया गया है, और 1% जो है यहाँ पे सेस जो है वो लिया गया है। उसके बाद 107.85 रुपये 107.85 रुपये पर केजी हमारी यहाँ पे रेनफोर्समेंट बार की जो है वो कैलकुलेशंस की गई हैं। तो इससे आपको देखो काफ़ी चीज़ों का आइडिया जो है वो हुआ होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट भी हमारी रेनफोर्समेंट बार की ही कैलकुलेशन है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो स्मूथ फिनिशिंग ऑफ एक्सपोज सरफेस ऑफ RCC वर्क विद 6 mm थिक। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना कि जो हमारा RCC सरफेस होता है उसको फिनिश करने के लिए 6 mm जो है प्लास्टर यूज करते हो, तो यहाँ पे देखो उसकी कैलकुलेशंस यहाँ पे दी गई है। इस तरीके से आपको यहाँ पे हर एक आइटम की जो कैलकुलेशंस है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ और आइटम यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं एक और कंस्ट्रक्शन आइटम है जो कि हमारा है डिजाइन मिक्स कंक्रीट। इसके अंदर देखोगे तो ये M25 के लिए यूज किया गया। तो M25 का 1 क्यूबिक मीटर की कैलकुलेशंस यहाँ पे की गई है, जिसके अंदर 20 mm स्टोन एग्रीगेट का देखो यहाँ पे 0.75 क्यूबिक मीटर लग रही है क्वांटिटी, 10 mm हमारी 0.28 लग रही है, और सीमेंट यहाँ पे आपके याद होगा जिसमें 330 kg मिनिमम सीमेंट था, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीमेंट यहाँ पे 330 kg सीमेंट यहाँ पे लग रहा है। इसके अलावा जो हमारी रेडीमिक्स कंक्रीट आती है उसके अंदर एडमिक्सचर्स भी हम लोग यूज करते हैं। तो एडमिक्सचर्स की यहाँ पे क्वांटिटी देखो 0.5% ऑफ सीमेंट यूज किया गया है। तो जितनी भी क्वांटिटी सीमेंट की आएगी उसका 0.5%, तो हमारा सीमेंट कितना था 330 kg, इसका 0.5% हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमारी कैलकुलेशंस आ जाएगी जो हमारा एडमिक्सचर्स है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारा कंक्रीट का जो बैचिंग प्लांट होता है उसकी कॉस्ट यहाँ पे दी है, तो 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से यहाँ पे 450 रुपये इसकी कॉस्ट ली है। इसके अलावा जो हमारा कंक्रीट के लिए पंप यूज होता है उसकी यहाँ पे 250 रुपये जो है कॉस्टिंग ली गई है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो लेबर और मैशन की यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे कंसिडर की गई है। तो आप देखो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। मटेरियल की कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो जिसके अंदर आपको एग्रीगेट की क्वांटिटी पता है, आपको सीमेंट की क्वांटिटी पता है। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे देखो कोर्स सैंड की क्वांटिटी पता है जो कि 0.425 क्यूबिक मीटर है। इसके बाद अगर आपको कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर एडमिक्सचर की कॉस्टिंग कितनी आएगी, तो 0.5% ऑफ सीमेंट यहाँ पे रहने वाली है। आप उससे सीमेंट की क्वांटिटी से एडमिक्सचर्स की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे हमें देखना कि भाई हमारा जो प्लांट है उसकी कॉस्ट क्या आएगी, तो यहाँ पे देखो 450 रुपये रेट दिया है 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से, और पंप की कॉस्ट दी है 250 रुपये क्यूबिक मीटर। तो आपके जो भी हायरिंग चार्ज होगा पंप हो या फिर हमारा जो प्लांट होता है उसके हिसाब से भी आप रेट यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा लेबर की कॉस्ट आई नीचे अगर आप देखोगे तो 1% वाटर चार्जेस है, उसके अलावा GST का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्जेस 15% और लेबर सेस 1% ऐड करके यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट की गई है। तो देखो इस तरीके से ना बड़े आसान तरीके को यूज करके आप बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी से आप जो है
कैलकुलेशंस कर सकते हो। किस चीज की कैलकुलेशंस कर सकते हो? किसी भी आइटम को डिटेल में आप एनालिसिस कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा और शॉर्टकट तरीका है। आप एक बार इस डॉक्यूमेंट को जरूर डाउनलोड करना, CPWD की वेबसाइट से जाके एक बार इसको पढ़ना स्टार्ट करना। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आए, लेकिन जैसे जैसे जब आप इसको रेगुलर पढ़ोगे, रेगुलर आप इसको समझोगे, वैसे वैसे आपको जो है एक व्यू, एक मिलना, एक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे 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 जो है आपको इसके अंदर एक्सपर्टीज आना जो है स्टार्ट हो जाएगा। डिटेल में पढ़ना, कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। कॉल अगर ना पिक हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूर। सबसे पहले प्लिंथ एरिया रेट का जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डिस्कस किया था उसको डाउनलोड करके पढ़ना। दूसरा फिर हम लोगों ने जो DSR डिस्कस किया था उसको पढ़ना। उसके बाद में फिर जो है DAR जो अभी हम लोग डिस्कस करें इसको एक बार पढ़ना। हर एक आइटम को, सबसे पहले इसका आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले वे आइटम आप पढ़ो जो आइटम थोड़े से कॉमन होते हैं, जिनके बारे में आप थोड़ा सा जानते हो। जैसे हमारा मोर्टार हो गया, जैसे हमारा कंक्रीट हो गया, जैसे हमारा ब्रिक वर्क हो गया, जैसे हमारा प्लास्टर वर्क हो गया। ये आइटम ऐसे आइटम होते हैं जो कि कॉमन होते हैं और ज्यादातर लोग जो है इनको देखते हैं। इस तरीके से आप पहले इन को पढ़ना स्टार्ट करना। उसके बाद फिर आप उन आइटम्स को पढ़ना जिन आइटम्स की जानकारी आपको कम है। ठीक है, तो जब आप उन आइटम्स को काफी अच्छे से पढ़ने लग जाओगे जिन आइटम्स के बारे में आप जानते हो, उसके बाद में फिर बाकी आइटम्स को भी आप बड़े आसानी से जो है समझ लोगे। क्लियर? तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। जितना कवर हो सकता था मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश की गई है। बाकी फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। ओके, थैंक यू, हैप्पी दीपावली।